वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर को। तो आप देखते हैं क्या, देखिए प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स मींस एसिंक्रोनस इनपुट्स क्या होते हैं। तो देखिए इनका नाम क्यों आ रहा है एसिंक्रोनस इनपुट्स। Preset and clear are called the asynchronous inputs because they are not synchronized with the clock. इनके ऑपरेशन के लिए इनको क्लॉक की जरूरत नहीं होती, इसीलिए क्या नाम है एसिंक्रोनस इनपुट। तो प्रीसेट एंड क्लियर आर एसिंक्रोनस इनपुट्स बिकॉज they do not require, they do not need या they do not require clock for their operation, clock for their operation। तो देखिए एसिंक्रोनस इनपुट्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रीसेट और क्लियर क्या होते हैं, एसिंक्रोनस इनपुट्स होते हैं बिकॉज इनको क्या होता है क्लॉक की जरूरत नहीं होती फॉर देयर ऑपरेशन। तो देखिए प्रीसेट का काम क्या होता है, क्लियर का काम क्या होता है। तो देखिए अगर ये एक फ्लिप फ्लॉप है, सपोज दिस इज जेके फ्लिप फ्लॉप इन टॉगल मोड, क्लियर, एक एक्स्ट्रा इनपुट दे रहा हूँ क्लियर, क्लियर, या अप्लाई हो सकता है प्रीसेट। प्रीसेट का काम क्या होता है, क्लियर का काम क्या होता है, ठीक है, दिस इज द क्लॉक। तो देखिए क्लियर एक्टिवेट होगा, क्लियर पिन पे 1 आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। प्रीसेट एक्टिवेट होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 होगा अगर प्रीसेट एक्टिवेट हो रहा है, क्लियर का आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर क्लियर का आउटपुट, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो जाएगा क्लियर, मतलब 0 हो जाएगा अगर क्लियर एक्टिवेट हो रहा है। तो देखिए ये एक फ्लिप फ्लॉप है। अगर मुझे इसका ट्रुथ टेबल देखना है कि देखिए प्रीसेट एंड क्लियर, व्हाट इज द आउटपुट, ठीक है ना, इस यहां बात कर रहे हैं आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसका ऑपरेशन क्लॉक पर नहीं डिपेंड करेगा कि क्लॉक आएगी तो ये परफॉर्म करेगा, जैसे ही एक्टिवेट होगा वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। मान ली पॉसिबिलिटी क्या है, प्रीसेट 0 0 क्लियर 0 0 1 1 0 1 1। तो मैंने कहा क्या, अगर प्रीसेट भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्लियर भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, मतलब इस पिन पे की भी क्या है 0, इस पिन पे भी क्या है 0, ना प्रीसेट एक्टिवेट हुआ ना क्लियर एक्टिवेट हुआ, तो क्या होगा, क्या करेगा फ्लिप फ्लॉप, नॉर्मल ऑपरेशन करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर प्रीसेट 0 हो क्लियर 1 हो जाए, प्रीसेट 0 है क्लियर 1, तो एक्टिवेट कौन सी पिन हो रही है, क्लियर पिन एक्टिवेट हो रही है, तो आउटपुट क्या जनरेट करके देगा, ये क्लियर एक्टिवेट होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी 0, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक का वेट नहीं कर रहा वो, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा उसी मूवमेंट पे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट केस देखो, प्रीसेट 1 क्लियर 0, प्रीसेट 1 क्लियर 0, प्रीसेट एक्टिवेट हुआ लेकिन क्लियर एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसको क्या कहूंगा, प्रीसेट, जैसे ही प्रीसेट एक्टिवेट होता है तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाता है सेट, मतलब आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या आ जाएगा 1, चाहे उसमें प्रीवियसली कुछ भी रहा हो, क्लॉक आई है नहीं आई है उसको कोई इंडिपेंडेंट है क्लॉक आने से, ठीक है। तो जैसे ही प्रीसेट एक्टिवेट हुआ आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अगर मान लो प्रीसेट भी 1 हो क्लियर भी 1 हो, प्रीसेट कहेगा कि प्रीसेट 1 होना चाहिए, क्लियर क्या कहेगा कि आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का क्या होना चाहिए 0, तो दोनों 1 1 क्या हो जाएंगे, क्या पता आउटपुट 1 हो रहा है कि 0, तो 1 1 दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं इनवैलिड इनपुट्स होते हैं, इनवैलिड इनपुट्स। वो कह रहा है प्रीसेट एक्टिवेट हुआ मतलब फ्लिप फ्लॉप आउटपुट 1 होना चाहिए, क्लियर पे 1 हुआ तो वो क्या कह रहा है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 होना चाहिए, तो आउटपुट पे क्या आने वाला है मालूम नहीं, तो इसीलिए क्या कहेंगे प्रीसेट एंड क्लियर दोनों एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकते, तो इसीलिए कहते हैं दे आर इनवैलिड इनपुट्स, अगर 1 1 दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो देखिए इसी की दूसरी रिप्रेजेंटेशन होती है इससे, ये कि फ्लिप फ्लॉप है, देखिए दिस इज द क्लॉक, क्लियर, दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू को बार। अब देखिए यहां पे क्लियर की जगह अगर ऐसा हो क्लियर बार, यहां पे क्या हो प्रीसेट बार, ये बार का मतलब देखो कब है,
अगर बार प्रेजेंट है मतलब ये क्या कर रहा है, जब इस पिन पे 0 आएगा तो ये एक्टिवेट होगी। बार मतलब एक्टिव लो सिग्नल। अब बार हो या यहाँ पे बबल प्रेजेंट हो या दोनों प्रेजेंट हो, क्लियर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, या तो बार हो बबल हो या दोनों चीजें प्रेजेंट हो। क्लियर के ऊपर बार क्या बता रहा है कि ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है। प्रीसेट के ऊपर बार क्या बता रहा है, ये भी एक्टिव लो सिग्नल है। या ये बबल प्रेजेंट हो या ये दोनों चीजें प्रेजेंट हो, वो क्या बताती है, एक्टिव लो सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर बार मतलब कब एक्टिवेट होगा, जब यहां पे इस पिन पे क्या आएगा, 0। अगर बार प्रेजेंट नहीं था तो क्या, जब कब एक्टिवेट हो रहा था, जब 1 आ रहा था तो इसका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था क्लियर का। अब क्लियर बार प्रेजेंट हो या फिर सिर्फ बबल प्रेजेंट हो तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव लो सिग्नल। या फिर दोनों प्रेजेंट हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव लो सिग्नल। मतलब आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप 0 कब होगा, जब क्लियर पे 0 आएगा तो क्लियर एक्टिवेट होगा, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी 0। अगर प्रीसेट पे 0 आया तो प्रीसेट एक्टिवेट होगा, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी 1। तो देखो इसकी ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, बार प्रेजेंट है मतलब एक्टिव लो सिग्नल है, कब काम करेगा, जब 0 अप्लाई करेंगे। या बार से रिप्रेजेंट होगा बबल से या दोनों से रिप्रेजेंट। तो ये क्या कर रहा है, एक्टिव लो पिन बता रहा है। ये पिन कैसी, एक्टिव लो पिन, क्लियर। या ओनली बबल प्रेजेंट हो या ओनली बार प्रेजेंट हो तो भी वो क्या होता है, एक्टिव लो सिग्नल रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, दिस इज क्लियर बार एंड दिस इज प्रीसेट बार। तो अब हम बात करते हैं आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, तो देखिए इनपुट क्या पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इस पे 0 आना, क्लियर बार पे 0 आया तो वो क्या कहेगा, क्लियर का ऑपरेशन होगा, मतलब आउटपुट क्या होगा, 0। प्रीसेट पे 0 आया, प्रीसेट पे 0 आया मतलब वो क्या कह रहा है कि प्रीसेट एक्टिवेट हुआ, आउटपुट आना चाहिए 1। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मतलब ये कह रहा है 0, प्रीसेट भी कह रहा है 1। तो ये क्या हो गया, दोनों एक साथ 0 0 प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसको क्या कहते हैं, इनवैलिड इनपुट। तो आउटपुट पे क्या आने वाला है, 0 की 1 पता ही नहीं, सो दैट इज कॉल्ड इनवैलिड इनपुट। तो दिस इज कॉल्ड इनवैलिड इनपुट। क्लियर बार 0 हो, प्रीसेट 1 हो। क्लियर बार पे 0 आया, प्रीसेट पे 1। तो देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0 तो ये एक्टिवेट नहीं हुआ, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 तो ये क्या हो गया, ये क्लियर एक्टिवेट हो गया। बबल बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्टिव लो सिग्नल। कब काम करेगा, जब 0 आएगा। जब 0 आया तो ये वाला पिन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया मतलब क्लियर एक्टिवेट हुआ, तो मतलब आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, 0। तो यहां पे आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या आ जाएगा, 0। अगर ये केस है 1 0 कि क्लियर पे 1 है और प्रीसेट पे क्या आ रहा है, 0। नेक्स्ट केस देखो, क्लियर 1 प्रीसेट 0। प्रीसेट पे 0 आया, ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो ये क्या बता रहा है कि प्रीसेट, ये वाली पिन एक्टिवेट, प्रीसेट एक्टिवेट हो गया मतलब उसका प्रीसेट का ऑपरेशन होगा। प्रीसेट एक्टिवेट हुआ मतलब आउटपुट इज 1। ये एक्टिव लो पिन था मतलब 0 आने पे काम करेगा। बार प्रेजेंट हो या बबल प्रेजेंट हो तो क्या कब काम करता है, जब 0 आता है। बार प्रेजेंट भी ना हो ना बबल प्रेजेंट हो तो क्या होता है, एक्टिव हाई सिग्नल कहते हैं उसको, मींस एक्टिव हाई पिन। जब 1 आएगा तब वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देखो क्लियर पे 1 आ रहा है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये पिन डिसेबल है। इस पे 0 आ रहा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1 तो ये वाला पिन क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो प्रीसेट का ऑपरेशन होगा। प्रीसेट क्या कहता है कि जब भी प्रीसेट एक्टिवेट होगा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, अगर क्लियर 0 हो प्रीसेट 1 हो, क्लियर 0 प्रीसेट 1 तो किसका ऑपरेशन होगा, क्लियर का। ठीक है, ये एक्टिव लो पिन है तो क्लियर पे 0 आया तो क्लियर का ऑपरेशन क्या होता है, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी 0। अगर क्या ऑपरेशन हो, 1 0 आए, 1 0 मतलब क्लियर बार पे 1, प्रीसेट पे क्या आ रहा है, 0, तो किसका ऑपरेशन होगा, प्रीसेट। आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, 1। अगर दोनों पे 1 1 आ जाए, इस पे भी 1 और इस पे भी 1 आ जाए तो देखिए क्या होगा, ये 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0, तो ना ये प्रीसेट का प्रीसेट एक्टिवेट हुआ ना क्लियर एक्टिवेट हुआ, तो ना प्रीसेट का ऑपरेशन होगा ना क्लियर का ऑपरेशन होगा। तो क्या होगा आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नॉर्मल ऑपरेशन। जैसे वो फ्लिप फ्लॉप पहले काम कर रहा था कि जैसे क्लॉक आएगी आउटपुट टॉगल होगा, नॉर्मल काम कर रहा है। तो इस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो क्लियर प्रीसेट या क्लियर बार प्रीसेट बार। क्लियर का काम क्या होता है, यहां पे अगर क्लियर एक्टिव हाई पिन है तो जब भी क्लियर पे 1 आएगा आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, 0।
अगर प्रीसेट पे 1 आएगा तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा 1, लेकिन दोनों पे एक साथ 1 1 प्रेजेंट नहीं हो सकते। लेकिन ये दोनों प्रीसेट और क्लियर इंडिपेंडेंट होते हैं क्लॉक के, वो उसको क्लॉक के आने का वेट नहीं करना पड़ता। अगर ये दोनों पिन हो क्लियर बार और प्रीसेट बार, तो ये क्या एक्टिव लो पिन है, तो एक्टिव लो पिन को या तो यहां पे क्या हो बबल प्रेजेंट हो या फिर बार प्रेजेंट हो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव लो पिन रिप्रेजेंट करता है। तो जब 0 आएगा तो एक्टिवेट होगा, तो क्लियर पे अगर 0 होगा तो क्लियर एक्टिवेट हुआ, आउटपुट क्या हुआ 0। अगर प्रीसेट पे 0 आया तो क्या हुआ, प्रीसेट एक्टिवेट हुआ, आउटपुट क्या हो जाएगा 1। अगर दोनों पे एक साथ 0 0 नहीं आ सकता तो दैट इज कॉल्ड इनवैलिड इनपुट। तो ना प्रीसेट कहेगा प्रीसेट का ऑपरेशन, क्लियर कहेगा कि क्लियर का ऑपरेशन, तो आउटपुट पे क्या आने वाला है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, क्या होने वाला है, दैट इज अननोन। तो इसलिए क्या कहते हैं 0 0 आते हैं इनवैलिड इनपुट्स। अगर 1 1 आया तो 1 का कॉम्प्लीमेंट ना ये एक्टिवेट होगा ना ये एक्टिवेट होगा, तो नॉर्मल जैसे फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा था वो नॉर्मल अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा। अगर हम इसका इंटरनल सर्किट देखना चाहें कि इस ब्लॉक के अंदर या इस ब्लॉक के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रीसेट और क्लियर इंडिपेंडेंट काम करें, किसके इंडिपेंडेंट, क्लॉक के इंडिपेंडेंट काम करें, क्लॉक नहीं चाहिए इनको ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही वो पिन एक्टिवेट होगी फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्लियर एक्टिवेट हुआ है तो 0, प्रीसेट एक्टिवेट होगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका इंटरनल सर्किट कैसा होगा, क्लियर। तो इसीलिए नाम आ रहा है एसिंक्रोनस इनपुट्स, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक, they are not synchronized with the clock, means they are independent of the clock operation। क्लॉक कब आई है नहीं आई उसके इंडिपेंडेंट है होता है इसका ऑपरेशन, क्लियर एंड प्रीसेट का। तो देखिए क्लियर का काम होता है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 कर देना, प्रीसेट का काम होता है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 कर देना। तो देखिए अगर मैं इस वाले फ्लिप फ्लॉप के अंदर देखना चाहता हूं, ठीक है, तो देखिए this is preset bar, this is clear bar, this is Q and Q complement, clear, this is JK 1 and 1 and this is clock। तो इस वाले ब्लॉक के अंदर ये क्या एक JK फ्लिप फ्लॉप है, इसके अंदर का सर्किट क्या प्रेजेंट है वो देखना है। तो देखिए JK फ्लिप फ्लॉप बनाओ पहले, JK फ्लिप फ्लॉप क्या नैंड या नोर से दोनों से बनता है। तो देखिए नैंड से अगर बनाता हूं तो देखिए नैंड तो हम बना रहे हैं JK फ्लिप फ्लॉप, फिर देखते हैं कि इंटरनली ये सर्किट कहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो देखिए नैंड गेट बनाना है, JK फ्लिप फ्लॉप बनाना है नैंड से, क्लियर। सो दिस इज द, तो देखिए we are provided with the clock, clear, this is J, this is K। इसमें अगर फीडबैक अप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज Q एंड दिस इज Q बार। K में इस यहां पे फीडबैक कहां से आता है, Q बार से, ठीक है। तो ये क्या होगा इंटरनल सर्किट किसका होगा, JK फ्लिप फ्लॉप का हो गया यूजिंग नैंड गेट। अब देखिए ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, प्रीसेट बार एंड क्लियर बार। तो देखिए प्रीसेट बार होगा यहां पे, दिस इज प्रीसेट बार, यहां पे दिया जाता है क्लियर बार, दिस इज क्लियर बार। तो देखिए मैंने कहा कि क्लियर प्रीसेट बार है तो एक्टिवेट कब होता है, जब सिग्नल क्या आ जाए, 0 सिग्नल आए, मतलब एक्टिव लो सिग्नल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सपोज प्रीसेट पे आया 0, क्लियर पे आया 1, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होने वाला है। तो देखिए क्लियर बार पे 1 आया, प्रीसेट बार पे क्या आया 0, तो अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा, देखिए नैंड गेट का एक भी इनपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होता है, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो गया तो एंड फॉलो बाय नोट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1। आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 1 व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0। तो ये आउटपुट क्या आ गया 1। तो क्या इसने जैसे ही प्रीसेट बार पे 0 अप्लाई किया आउटपुट क्या आ गया 1। यही तो है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, दिस इज नथिंग बट अ Q। तो ये Q पे आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या आ गया 1 आ गया।
विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक। जैसे ही इस पिन पे, ये पिन कहां पे कनेक्ट होती है, ये जो लैच होता है इसके इस पे कनेक्टेड होती है, ये इस वाले नैंड गेट पे कनेक्टेड है प्रीसेट बार। तो जब इस पे 0 आएगा तो क्या करेगा वो, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो इसको क्लॉक की जरूरत ही नहीं हुई। तो इट इज, इसका ऑपरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक के। तो इसीलिए कह रहे हैं एसिंक्रोनस इनपुट, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक। अगर मैं क्लियर पे 0 देता हूं मतलब क्लियर को एक्टिवेट करता हूं, ठीक है ना। तो देखिए क्लियर को एक्टिवेट किया, प्रीसेट पे क्या आया 1, क्लियर। तो देखिए अगर मैं क्लियर को एक्टिवेट कर रहा हूं तो इस वाले पिन पे, इस वाले पे नैंड गेट पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, 0। तो इस पे तो प्रीसेट पे 1 आया, तो ये 1 आया, तो यहाँ पे 1, तो ये तो नॉर्मल ऑपरेशन ही करेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। मतलब जो भी इनपुट पे आ रहा है इन दो इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। ये तो 1 है, लेकिन एक भी नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो जाता है। नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, दैट इज 1। तो आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है, नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या जनरेट होता है, 1। तो क्यू बार पे कितना आ जाएगा, 1। अगर क्यू बार पे 1 आया तो क्यू पे कितना हो जाएगा, 0। यानी कि मैं क्या कहूंगा, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, 0 हो गया। कब, जब क्लियर बार पे क्या आया, 0। तो यही हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी कि प्रीसेट बार कब एक्टिवेट हो रहा है, जब उस पे 0 आएगा। तो प्रीसेट बार पे जब भी 0 आएगा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। अगर क्लियर बार पे 0 आएगा तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, यही काम होता है प्रीसेट और क्लियर के। अब देखिए, तो ये हो गया प्रीसेट बार एंड क्लियर बार। दूसरा हमने दे रहा है एक्टिव हाई सिग्नल, प्रीसेट एंड क्लियर का। तो देखिए अगर ऐसा ऑपरेशन हो, दिस इज जे के, बोथ आर 1 1, ठीक है। अब देखिए Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, दिस इज क्लियर एंड दिस इज प्रीसेट। तो हमने क्या कहा, अगर ये एक्टिव हाई सिग्नल कहते हैं इसको, मींस इनपुट पे अगर क्लियर पे 1 आएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अगर प्रीसेट पे 1 आएगा तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएगा, 1, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ क्लॉक। इनके ऑपरेशन के लिए क्लॉक नहीं चाहिए। तो देखो अगर ये वाला सर्किट प्रेजेंट है विदाउट बार, तो इसको नोर गेट से डिजाइन करो। देखिए मैं बना रहा हूं इंटरनल स्ट्रक्चर, इस जेके फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जेके क्या होता है, यूजिंग नोर गेट बना रहा हूं। तो पहले एसआर बनाओ, उसमें एक्सटर्नल फीडबैक बना दो। तो दिस इज एंड गेट, दिस इज एंड गेट, क्लियर। ये क्या आया, क्लॉक। अब ये होता है जे, क्योंकि इनपुट्स क्या एसआर फ्लिप फ्लॉप में नोर गेट से बनाते हैं तो क्या करते हैं, इनपुट्स को फ्लिप कर देते हैं। तो ये जे बनेगा, ये के बनेगा, बिकॉज दिस इज एस, दिस इज आर, क्लियर। तो हमें क्या करना है, जे के बनाना है। तो इनपुट्स क्या आएंगे, ये एस होता है, ये आर होता है नोर गेट से बनाने में। तो ये जे हुआ, ये के हुआ, विद एक्सटर्नल फीडबैक। तो एक्सटर्नल फीडबैक ये क्या होता है, क्यू, और ये क्या होगा, क्यू बार। अब देखो जे में फीडबैक कहां से आता है, क्यू बार से। के में फीडबैक कहां से आता है, क्यू से। तो देखिए जे में फीडबैक कहां से आएगा, क्यू से। के में फीडबैक कहां से आएगा, जे में फीडबैक आता है क्यू बार से, के में फीडबैक आता है क्यू से। तो ये है आउटपुट क्यू। तो दिस इज जे, दिस इज के, ठीक है। जब बताया था नोर गेट जब बनाते हैं, मींस नोड नैंड लैच में इनपुट्स क्या कर दिया जाता है, फ्लिप कर दिया जाता है। तो यहां पे एस आना था, यहां आर। तो एस इज नथिंग बट जे एंड आर इज नथिंग बट अ के। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया किसका, जेके फ्लिप फ्लॉप का, यूजिंग नोर लैच। तो ये क्या हो गया, यूजिंग नोर लैच हो गया। अब देखिए जे के साथ प्रेजेंट होता है प्रीसेट, तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, प्रीसेट, ठीक है। हमें बस ब्लॉक देखना है, इसके अंदर का डायग्राम की जरूरत नहीं है, बट ये समझाना चाहता हूं कि ये इंडिपेंडेंट क्यों होते हैं क्लॉक के, इनका ऑपरेशन इंडिपेंडेंट कैसे होता है क्लॉक के, वो बताना है बस, क्लियर। नहीं तो बस तुम्हें यही ब्लॉक याद रखो, अगर बार है कि नहीं है, बार नहीं है तो कौन सा पिन एक्टिवेट हो रहा है, तो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप का क्या होगा। तो इसलिए इनको एसिंक्रोनस इनपुट क्यों कहा जाता है, कि इनके ऑपरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक के। तो वही बता रहा हूं कि इनको ऑपरेशन के लिए क्या, इनके ऑपरेशन के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्या है, लैच में प्रेजेंट है, ये नोड लैच में प्रेजेंट है, प्रीसेट एंड क्लियर। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्लॉक। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में जिसमें प्रीसेट और क्लियर प्रेजेंट है, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर।
अब देखिए मैंने क्या क्या कि अगर प्रीसेट एक्टिवेट हो रहा है, प्रीसेट की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। मैंने कहा कि अगर प्रीसेट पे 1 आता है तो आउटपुट पे क्या आएगा, फ्लिप फ्लॉप का 1। तो देखिए प्रीसेट 1 क्लियर 0, दोनों एक साथ एक्टिवेट नहीं होता सकते, एक टाइम पे एक एक्टिवेट होगा। अगर दोनों एक्टिवेट नहीं हुए तो नॉर्मल ऑपरेशन होता रहेगा जैसे फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। क्लियर। अगर प्रीसेट 1 हुआ, इस वाले नोर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो इसका एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट, नोर गेट में एक भी इनपुट 1 तो और फॉलो बाय नॉट, तो 1 कॉम्प्लीमेंट 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो क्यू कॉम बार पे क्या आया, 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये क्या आ जाएगा, 1। क्लियर। इस वाले नोर गेट में एक भी इनपुट 1 आ गया तो आउटपुट क्या आ जाता है, 0। तो ये क्या है, क्यू बार इज 0 मतलब क्यू इज 1। तो जैसे ही प्रीसेट पे 1 आया, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या दिखता है मुझे, 1। तो ये तो क्या एक लॉजिक गेट है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एक लॉजिक गेट है, इसका एक्शन तो इंडिपेंडेंट है क्लॉक के। इस वाले लैच में, लैच को तो चाहिए ही नहीं होती क्लॉक फॉर देयर ऑपरेशन, दिस इज अ नॉर लैच, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, तो इसको तो क्या चाहिए, मींस इस वाले लॉजिक गेट को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये नॉर गेट में लगाया। नॉर गेट क्या है, इसका ऑपरेशन तो इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक के, इसलिए प्रीसेट का एक्शन भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया क्लॉक के। क्लॉक तो चाहिए ही नहीं इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो मैंने क्या कहा, जब भी प्रीसेट पे 1 आएगा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही हो रहा है, जैसे ही प्रीसेट पे 1 आया तो उसका क्या हो गया, आउटपुट 1 हो गया। क्यू कॉम्प्लीमेंट पे 0 आ रहा है तो क्यू पे क्या होगा, 1, इसका कॉम्प्लीमेंट ही है ये। तो देखिए जैसे ही प्रीसेट एक्टिवेट हुआ, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, 1। अब देखो अगर क्लियर 1 हो जाए, क्लियर 1 हो प्रीसेट 0 तो क्या होगा। तो देखिए अगर क्लियर 1 है तो ये इस वाले नोर गेट में क्या आ गया, 1। अब इस नोर गेट का ऑपरेशन तो इंडिपेंडेंट है क्लॉक के, इसको तो ऑपरेशन के लिए क्लॉक नहीं चाहिए। तो देखो अगर नोर गेट में एक भी इनपुट 1 आता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, 0। तो जैसे ही मैंने क्या कि क्लियर 1 होगा तो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या मिलेगा, 0। यानी कि अगर क्लियर 1 हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। ठीक है। अगर दोनों एक्टिवेट नहीं है तो नॉर्मल ऑपरेशन, दोनों एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक ही एक्टिवेट होगा, या तो प्रीसेट एक्टिवेट होगा या क्लियर एक्टिवेट होगा। क्लियर एक्टिवेट होगा तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 आएगा, प्रीसेट एक्टिवेट होगा तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 आएगा। तो यही इसको इंटरनल स्ट्रक्चर से समझाया कि इनका एक्शन, प्रीसेट और क्लियर का एक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, क्लॉक के। दे डू नॉट नीड क्लॉक फॉर देयर ऑपरेशन। क्लियर। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इस ब्लॉक के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और कैसे ये प्रीसेट और क्लियर बार के ऑपरेशन क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए क्लॉक के। बिकॉज ये क्या है, नैंड गेट है, इसका ऑपरेशन भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा क्लॉक के। इस वाले सर्किट में ये क्या है, नोर गेट प्रेजेंट है, तो इसका ऑपरेशन भी क्या है, इंडिपेंडेंट है क्लॉक के। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ क्या होता है, प्रीसेट और क्लियर का ऑपरेशन इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक के, इसीलिए कहा जाता है एसिंक्रोनस इनपुट्स। क्लियर। तो आप देखते हैं सर्किट डिजाइन करता है कि प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स कब चाहिए होते हैं। तो देखिए पहले क्लियर से बनाते हैं, फिर क्लियर बार से बनाएंगे। इसका यूज कब आता है, जब हम क्या डिजाइन करते हैं, देखिए मैंने कहा कि मेरे पास अगर 3 फ्लिप फ्लॉप हैं तो सबसे बड़ी मोड वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, 2⁻³ मींस 8। मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल है, 8। लेकिन अब मुझे 8 तक नहीं जाना। मान लो मेरे पास क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 बिट का एक रिपल काउंटर बनाना है, 3 बिट रिपल अप काउंटर डिजाइन करना है। लेकिन अब की बार मुझे पूरा 3 बिट नहीं जाना। अगर ये 3 बिट रिपल अप काउंटर होता, तो अप काउंटर है मतलब 3 बिट का है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो वैल्यूज कहां से होगी, 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी को इन शॉर्ट देखो कैसे याद कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद अगली स्टेट क्या आएगी, 0। तो ये तो हो गया 3 बिट ट्रिपल अप काउंटर। लेकिन अब मुझे क्या है, अब मैं मोड 8 काउंटर नहीं बनाना चाहता, मैं क्या बनाना चाहता हूं, मोड 5 काउंटर। सपोज मोड 5 काउंटर बनाना पर्पस है, तो अब हम बनाना चाहते हैं मोड 5 काउंटर।
तो क्या से कैसे बनाएंगे, इसमें कितनी स्टेट्स होनी चाहिए? अगर मैं डिजाइन करना चाहता हूं मोड 5 काउंटर में, मोड 5 काउंटर में कितनी स्टेट्स होंगी? 5 स्टेट्स होंगी। मोड वैल्यू क्या बताती है? नंबर ऑफ स्टेट्स। तो उस काउंटर में कितनी स्टेट्स होंगी? 5 स्टेट्स होंगी। मोड 5 अप काउंटर बनाना है, मतलब 0 1 2 3 4, ये 5 स्टेट्स होंगी। तो 5 6 7 8 कहां गई? गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? जैसे ही 5 आएगा मैंने क्या कर दिया? क्लियर को एक्टिवेट कर दिया। क्लियर का काम क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 कर देना। तो जैसे ही 5 आएगा मैं क्या करूंगा? क्लियर को एक्टिवेट कर दूंगा। तो क्लियर क्या है? हर एक फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट है। तो जैसे ही 5 आएगा वो क्या, अगली स्टेट क्या आ जाएगी? 0। तो जैसे ही 5 आया मैंने क्या कर दिया? क्लियर को, क्लियर एक्टिवेट हो गया। क्लियर एक्टिवेट हो गया तो सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0 0, बिकॉज जो क्लियर इनपुट होता है वो क्या है? तीनों फ्लिप फ्लॉप में दिया हुआ है। क्लियर? तो देखिए इसको कैसे डिजाइन किया जाता है। तो ऐसे अगर काउंटर्स डिजाइन करने हैं तो ये होते हैं प्योर बाइनरी काउंटर। लाइक ये 3 बिट का, ये क्या हुआ? 3 बिट ट्रिपल अप काउंटर है, तो ये बाइनरी काउंटर कहलाता है, जो 0 to 7 मोड 8 काउंटर जनरेट करेगा। क्लियर? तो ऐसे वो कहते हैं बाउंड्री काउंटर। लेकिन अब मुझे ऐसा काउंटर नहीं डिजाइन करना, तो मैं क्या यूज करूंगा? क्लियर पिन यूज करूंगा अप काउंटर में। अगर मुझे मोड 10 जनरेट करना हो, पहले चलो 5 का देखते हैं मोड 5 कैसे डिजाइन होगा। क्लियर? तो समझ आया कि क्लियर का फंक्शन क्या है, क्लियर कब एक्टिवेट हो रहा है। मुझे मोड 5 बनाना है तो 5 स्टेट्स चाहिए। मोड वैल्यू क्या होती है? कितनी स्टेट्स हैं उस काउंटर में, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस काउंटर। अब मैं अप काउंटर बना रहा हूं तो मोड 5 अप काउंटर मतलब 0 to 4 स्टेट्स होंगी उसमें। जैसे ही 5 आएगी क्या होगा? क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा, तो अगली स्टेट क्या आ जाएगी? 0। ये स्टेबल स्टेट नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? क्वासी स्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है? तो देखिए अब मोड 5 काउंटर हम डिजाइन करते हैं। तो अभी हमने देखा कि क्लियर कब यूज होते हैं। ठीक है ना? क्लियर का फंक्शन क्या होता है, कब एग्जिस्ट कर देगा। ठीक है? तो क्लियर की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब ऐसे काउंटर बनाए जाते हैं जो प्योर बाइनरी काउंटर नहीं होते। बाइनरी काउंटर है मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल, प्रीसेट और क्लियर के बनाए जाएंगे। वो 2 की पावर n मोड वैल्यू के बनाए हुए काउंटर क्या होते हैं? बाइनरी काउंटर होते हैं। ठीक है? अगर मेरे पास 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 raised to power 3 क्या होगा? दैट इज द मैक्सिमम मोड वैल्यू पॉसिबल। तो वो काउंटर क्या बनेगा? बाइनरी काउंटर बनेगा। अब मैं डिजाइन कर रहा हूं, डिजाइन मोड 5 रिपल अप काउंटर। तो देखिए ऐसे काउंटर को डिजाइन करने के लिए, तो देखिए मोड 5 है, 5 का कोड क्या होता है? 1 0 1। तो 3 बिट्स लग रहे हैं, मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे इसके डिजाइनिंग में। क्लियर? कैसा बनाना है? अप काउंटर बनाना है। तो देखिए मुझे क्लियर को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। अगर मैं डिजाइन करूं सर्किट 1 2 3, तो या तो मैं JK यूज कर सकता हूं या T यूज कर सकता हूं। फ्लिप फ्लॉप क्या होना चाहिए? टॉगल मोड में, या फिर लिख दो JK 1 1। क्लियर? तो भी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में होगा। अब मुझे अप काउंटर डिजाइन करना है तो मुझे पता है नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर देता है। नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड क्या देता है मुझे? अप काउंटर। तो ये किसका सर्किट बन गया? अप काउंटर का। नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर। तो ये काउंटर जो भी बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? एक अप काउंटर बनने वाला है। क्लियर? नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड तो क्या बनेगा? अप काउंटर। ये अप काउंटर है, लेकिन इसमें क्या है? ये मोड 8 रिपल अप काउंटर है। मुझे क्या चाहिए? 5। तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता है दिस इज द LSB, और ये क्या है? इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होता है? MSB। जहां पे क्लॉक अप्लाई करी जाती है वो क्या होता है? LSB बिट, और जो सबसे दूर फ्लिप फ्लॉप होता है उसका क्या होता है? आउटपुट MSB बिट होती है। तो देखो काउंटर की वैल्यू मोड 5 अप काउंटर बनाना है तो ये कहां से कहां तक काउंट करेगा? 0 1 2 3 4। जैसे ही 5 आएगा वो क्या कर देगा? नेक्स्ट स्टेट 0 में चला जाएगा। तो देखिए अगर मैं लिखूं QA B C, तो देखो ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। क्लियर को कब एक्टिवेट करना है? इसमें क्लियर नहीं था, अब हर एक फ्लिप फ्लॉप में मैंने क्या कर दिया? क्लियर को एक्टिवेट कर दिया। तो क्लियर को एक्टिवेट किया और क्लियर पे कॉमन सिग्नल दिया है कि जब क्लियर एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप जनरेट होंगे। ठीक है ना? तो अब देखो क्या लॉजिक आया, यानी कि क्लियर एक्टिवेट हुआ वो तीनों फ्लिप फ्लॉप में क्लियर एक साथ एक्टिवेट हो रहा है, ताकि तीनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्या हो जाए? एक साथ 0 0 हो जाए। तो देखिए
पहला 0 0 0 क्लियर एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं ये स्टेट मुझे चाहिए। 0 0 1 ये भी स्टेट चाहिए, 0 1 0 ये भी स्टेट चाहिए, तो 3 ये वाली स्टेट भी चाहिए, 4 क्या है 1 0 0 ये भी स्टेट चाहिए। तो अब कितनी हो गई टोटल? 5 स्टेट्स हो गई। अब जो अगली स्टेट आ रही है वो स्टेट मुझे नहीं चाहिए, तो अगली स्टेट क्या आ रही है 1 0 1, तो ये वाली स्टेट तो चाहिए नहीं। तो जैसे ही 1 0 1 आएगा क्या होगा? क्लियर को एक्टिवेट कर दो, क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब क्लियर पे क्या आ गया? यहाँ वाले पिन पे 1, तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो जैसे ही फ्लिप फ्लॉप पे 1 आएगा, मतलब क्लियर पे 1 आएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0 0। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी? 0 0 0। वही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मोड 5 बनाने में अप काउंटर में 5 स्टेट्स होनी चाहिए, तो 0 1 2 3 4 ये 5 स्टेट्स ही होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेट तो होनी चाहिए। तो ये 5 स्टेट्स हो गई, यानी कि मोड वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। तो इसमें देखिए क्या 1 1 0 1 1 1 ये ट्रुथ टेबल में तो आए ना, तो मुझे मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि क्लियर के आगे क्या एक्स्ट्रा लॉजिक सर्किट लगेगा। तो बताइए कैसे होगा? तो देखो 6 और 7 ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, 5 पे ही हम क्या चले गए वापस 0 पे, तो 6 और 7 तो जनरेट होगा ही नहीं। तो इसका आउटपुट क्या लिखूं क्लियर पे? 0 की 1। जब ये इनपुट है ही नहीं, तो टेबल में अगर इनपुट ही नहीं है तो उसका आउटपुट क्या लिखा जाता है? डोंट केयर। बिकॉज देखो 5 स्टेट बनाने में 5 तक तो काउंटिंग आई, 4 तक स्टेबल थी, जैसे ही 5 आई मैंने क्या कर दिया? क्लियर को एक्टिवेट कर दिया, तो वापस किस पे चले गए हम? 0 पे चले गए। तो 0 पे चले गए तो 6 और 7 तो आया ही नहीं, तो 6 और 7 में ट्रुथ टेबल में क्या लिखूंगा? ये वाला इनपुट प्रेजेंट नहीं है, ये भी इनपुट प्रेजेंट नहीं है, जो इनपुट ही नहीं होता उसका आउटपुट लिखा जाता है डोंट केयर। तो ये क्या हो गई? इसकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गई। अब देखो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्लियर का, दिस इज A B C, ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, क्लियर? तो देखिए क्लियर कब एक्टिवेट होता है? 1 0 1। तो किस सेल में 1 0 1 है? ये रहा 1 0 1। इन दोनों में क्या है? डोंट केयर 1 1 0, दिस इज द 1 1 0 एंड दिस इज 1 1 1। तो इस सेल में 1 1 1 आ गया। तो इसका ये क्या आ जाएगा? मिनिमाइज एक्सप्रेशन किसका देगा? क्लियर में। बाकी सब सेल में क्या है? 0। जब मैं ग्रुपिंग देख रहा हूं वंस की, तो मैं बाकी सारे नंबर्स नहीं लिखूंगा। तो अब देखो सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल हो रही है? ये पॉसिबल है सबसे बड़ी ग्रुपिंग। सबसे बड़ी ग्रुपिंग इन 2 वंस की है। देखो सबसे 4 का पॉसिबल नहीं था, 2 का पॉसिबल था, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? डोंट केयर को ग्रुप बनाने में हेल्प करेगा वो डोंट केयर टर्म। तो मैंने क्या बनाया? एक पेयर बनाया। अब देखो मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा? इन दोनों सेल में कॉमन क्या है? A। इन दोनों सेल में क्या कॉमन है? 1 1 है, मतलब विदाउट बार लिखा जाएगा। किसका है ये? सेकंड वेरिएबल C। तो दिस इज QC। तो QA एंड QC, दिस इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ क्लियर। यानी कि A और C का आउटपुट, QA QC क्या है? आउटपुट ऑफ A फ्लिप फ्लॉप एंड C फ्लिप फ्लॉप, इनको एंड गेट से पास करो। तो दिस इज A एंड दिस इज C, क्लियर? इन दोनों का आउटपुट अगर मैं एंड गेट से पास कर दूं, इसका आउटपुट एंड गेट से पास कर दूं और क्या दे दूं? क्लियर में, तो ये क्या सर्किट जनरेट करेगा? ये सर्किट अब क्या बन गया? दिस इज नॉट अ मोड 8 काउंटर, दिस इज नाउ मोड 5 काउंटर। दिस इज ए मोड 5 काउंटर आ गया ये। तो देखिए कैसे आया, मुझे मोड 5 अप काउंटर डिजाइन करना था, यानी कि मेरा पर्पस क्या था? जिस ऐसा रिपल काउंटर अप काउंटर डिजाइन करना है जिसमें 5 ही स्टेट्स हों। अप काउंटर है तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 0 से। तो 0 1 2 3 4 टोटल 5 स्टेट्स आ गई। तो अगली जो स्टेट आएगी उस पर क्या कर दूंगा मैं? क्लियर को एक्टिवेट कर दूंगा। तो क्लियर एक्टिवेट होगा तो हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0 0। तो अगली स्टेट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और ये क्या होता है? क्लियर का एक्शन इंडिपेंडेंट होता है किसके? क्लॉक के। तो जैसे ही क्लियर आया, क्लियर कैसे आया? जैसे ही 1 यहां पे आया, उसी इंस्टेंट पे क्या आ गया? अगली स्टेट 0 0 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 4 के बाद स्टेट क्या आ रही है? 0। 5 आया, लेकिन फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन 5 आया, क्योंकि जैसे ही 5 आया क्लियर एक्टिवेट हो गया। तो क्लियर का एक्शन तो इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक के, तो वो तो रुकेगा ही नहीं। यहां पे जैसे ही 5 आउटपुट पे जनरेट होगा, जैसे ही यहां पे 1 1 आया, मींस जैसे ही क्लियर एक्टिवेट हुआ, आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 0 0। तो हमें क्या दिखेगा कि 4 के बाद अगली स्टेट क्या आ रही है? 0।
तो 5 इसलिए स्टेट काउंट नहीं करी जाती, उसको कहते हैं क्वासी स्टेबल स्टेट, वो एक स्टेट है ही नहीं, बट इट अपीयर फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। जैसे ही 5 हुआ क्लियर एक्टिवेट हुआ, आउटपुट क्या हो गया 0। तो 4 के बाद अगली स्टेट क्या आ रही है 0, बट इट अपीयर्स फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट, वो बताती है कि किस इंस्टेंट पे क्लियर को एक्टिवेट करना है। तो जैसे ही क्लियर एक्टिवेट होगा नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी 0 0 0। तो 5 में वो गया ही नहीं, 5 इंस्टेंट पे आए, उसी इंस्टेंट पे क्या चेंज हो गया 0 0 0। तो 4 के बाद अगली स्टेबल स्टेट क्या होती है 0। तो कितनी आउटपुट में स्टेबल स्टेट्स आ रही है वो डिसाइड करते हैं मॉड्यूलस वैल्यू, उसकी मोड वैल्यू क्या है, ठीक है, मींस टोटल स्टेट्स कितनी है उस काउंटर में। क्लियर। तो कैसे फाइंड आउट करना है, दिस इज द प्रोसेस। पहले बनाओ क्या, उसकी ट्रुथ टेबल, पता लगेगा कि किस इंस्टेंट पे तुम्हें क्लियर को एक्टिवेट करना है, और क्लियर के बाद वाली टर्म्स क्या आएंगी डोंट केयर, बिकॉज वो वाली टर्म्स तो आउटपुट में आएंगे ही नहीं, मतलब ना ये 6 है ना 7 टर्म है, तो उसका आउटपुट क्या लिखूंगा डोंट केयर। फिर मैं क्या निकाला, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकाला, फिर मैंने क्या हुआ सर्किट डिजाइन किया। क्लियर। तो यहां पे पता चला जो क्लियर इनपुट है उस पे कहां से आ रहा है ए एंड सी का एंड ऑपरेशन, तो ए एंड सी का एंड ऑपरेशन करेंगे और क्लियर में देंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज द मोड 5 रिपल अप काउंटर। ये सर्किट किसका है, मोड 5 रिपल अप काउंटर का है। तो ऐसे ही देखो, अगर मुझे बनाना है मोड 10 रिपल अप काउंटर, मोड 10 रिपल अप काउंटर, तो कैसे डिजाइन करेंगे। अगेन मुझे क्या बनाना है, अप काउंटर बनाना है। पहले देखो कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन मोड 10 रिपल अप काउंटर। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबर ऑफ क्या कैलकुलेट करने, फ्लिप फ्लॉप। कैसे पता लगेगा कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, उसका कोड लिखो। क्या बनाना है, मोड 10 रिपल अप काउंटर, तो उस काउंटर में कितनी होनी चाहिए 10 स्टेट्स होनी चाहिए। और ये कैसे अप काउंटर, यानी कि कहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी हो जाएंगी 9, मतलब टोटल 10 स्टेट्स हो गई 0 to 9। तो देखो 10 का कोड लिखो, 10 का बाइनरी कोड क्या होता है 1010, यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इज 4, यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड, ये क्या बता रहे हैं 1 2 3 4, 4 बिट, मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए मुझे 4, ठीक है ना। 1 2 3 4 बिट का कोड है, तो मिनिमम कितने चाहिए 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, ठीक है। ये MSB, ये क्या है LSB बिट। क्लियर। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 4। कैसा बनाना है अप काउंटर, तो देखिए, तो ये क्या होगा, कितने फ्लिप फ्लॉप लगा रहे हैं 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। कैसा बनाना है अप काउंटर, तो ये क्या हो गया अप काउंटर, ठीक है। तो अब चाहे JK से बनाना हो, कंडीशन क्या होती है रिपल काउंटर की, दैट जो फ्लिप फ्लॉप है मस्ट बी प्रेजेंट इन अ टॉगल कंडीशन। तो या तो T से बना सकते हैं या JK से बना सकते हैं। इनपुट क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो सारे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट क्या है 1। दिस इज द रिपल काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, मोड 10 रिपल अप काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। तो अब देखिए अप काउंटर क्या होता है, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर, तो मैं नेगेटिव एज ट्रिगर से बना दूं, दिस इज द क्लॉक। तो नेक्स्ट मुझे क्लॉक कहां से लेनी पड़ेगी, यहां से, यहां से, नेक्स्ट कहां से लेनी पड़ेगी, यहां से। दिस इज Q, दिस इज Q बार, दिस इज Q एंड दिस इज Q बार, दिस इज A B C D। क्लियर। दिस इज Q एंड Q बार। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिए, इसका आउटपुट क्या देगा मुझे LSB बिट, इसका आउटपुट क्या देगा फ्लिप फ्लॉप का मुझे MSB बिट। अभी ये जो बनाया मैंने, ये क्या बनाया, दिस इज अ नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो ये अप काउंटर बनाया, ठीक है। लेकिन ये अभी क्या बनाया, मोड्स क्या होगी इसकी मोड वैल्यू, तो देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्किट यूज नहीं करा, तो ये क्या बना रहा है 4 फ्लिप फ्लॉप से नेगेटिव एज ट्रिगर अप काउंटर। दिस इज नथिंग बट अ बाइनरी काउंटर, तो मोड वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n। कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं 4, तो 2 की पावर 4 इज 16। तो दिस इज मोड 16 अप काउंटर डिजाइन किया है अभी, ठीक है, जो शॉर्टकट बताया था नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर। तो अगर ऐसे डिजाइन करते हैं तो 2 की पावर n, मैक्सिमम मोड वैल्यू पॉसिबल इज 2 की पावर n।
तो 2 की पावर n, दिस इज कॉल्ड द बाइनरी काउंटर। इसमें अभी कोई प्रीसेट और कोई एक्स्ट्रा सर्किट नहीं ऐड किया, तो ये ऐसे सर्किट क्या कहलाते हैं, बाइनरी काउंटर कहलाते हैं। तो बाइनरी काउंटर की मोड वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n। सो दिस इज नथिंग बट अ मोड 16 काउंटर अभी डिजाइन हुआ है, ठीक है। हमें क्या डिजाइन करना है, मोड 10। तो अब मुझे एक एक्स्ट्रा सर्किट इसमें ऐड करना पड़ेगा। अप काउंटर डिजाइन करना है, मतलब क्या, क्लियर एक्टिवेट करूंगा, क्योंकि देखो मोड 10 है, मतलब स्टेट्स कितनी आनी चाहिए उसमें, 10 स्टेबल स्टेट्स होनी चाहिए उसमें, 10 स्टेट्स होनी चाहिए, 10 यूनिक स्टेट्स, 10 यूनिक स्टेबल स्टेट्स। और कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए, अप। तो अप काउंटर कैसे काम करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही 10 आएगा वो क्या करेगा, टोटल 10 स्टेट्स हो गई, जैसे ही 10 आया उसने एक्टिवेट कर देगा क्लियर को। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर कब एक्टिवेट हुआ, जब 10 आया। इससे पहले क्लियर एक्टिवेट ही नहीं होगा। क्लियर, अप काउंटर है तो सीक्वेंस क्या रहेगी, 0 1 2 3 4। लेकिन ये मैंने क्या लिखा है, डेसिमल में। एक्चुअल नंबर क्या होते हैं, बाइनरी में आते हैं। क्लियर, तो आप देखिए लॉजिक यही है कि उसके पास क्या आनी चाहिए, 10 स्टेबल स्टेट्स आनी चाहिए, यानी कि 0 to 9, ठीक है। बाकी क्या आनी चाहिए, जैसे ही अगली टर्म आई, ये 10 स्टेबल स्टेट्स हो गई, तो जैसे ही नेक्स्ट टर्म आएगी क्लियर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो क्लियर यहां पे क्या यूज करूंगा, क्लियर। यहां पे क्या यूज करूंगा, क्लियर। यहां पे क्या यूज करूंगा, क्लियर। यहां पे यूज होगा क्लियर। तो इन क्लियर में क्या होता है, एक साथ सबको एक्टिवेट करना है, तो कॉमन सिग्नल अप्लाई किया जाता है। अब मुझे एक्स्ट्रा सर्किट सोचना है क्या होगा, तो अब इसी की ट्रुथ टेबल बनाते हैं दोबारा से। तो देखो मतलब अभी ये डेसिमल में लिखा है, इसी को बाइनरी में करो। तो बाइनरी में इनपुट्स क्या होगा, तो देखिए बाइनरी में इनपुट्स, फर्स्ट स्टेट ऑफ दिस काउंटर इज, दिस इज अप काउंटर, तो स्टेट इज 0 0 0। दिस इज A B C एंड D, यही होगा। D इज द इस फ्लिप फ्लॉप LSB, इसका आउटपुट क्या दे रहा है मुझे, LSB। इसका आउटपुट क्या दे रहा है मुझे, MSB बिट। क्लियर, ये याद रखना रिपल काउंटर के केस में, LSB एंड MSB। तो क्लियर कब एक्टिवेट होना है ये सोचना है मुझे। 0 0 0 पे एक्टिवेट होगा, नहीं। 1 पे नो, 2 पे नो, 3 पे नो, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं। कब एक्टिवेट करना है, जब क्या है 10 स्टेट है, 0 to 9 तक उसको काउंट करना है। जैसे ही अगली स्टेट आएगी 0 to 9 क्या होगा, टोटल 10 स्टेबल स्टेट्स होगी। तो मॉडुलस वैल्यू क्या बताते हैं, कितनी स्टेट्स हैं उसमें, 10 स्टेट्स हैं। अप काउंटर है तो 0 to 9 स्टेट्स है उसमें। तो जैसे ही अगली डिजिट आएगी 10, तो क्या हो जाना चाहिए, वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। मतलब वो वाली स्टेट्स हमें नहीं चाहिए। तो ये 7 8 9 10, तो देखिए 9 तक तो क्लियर एक्टिवेट हुआ ही नहीं। तो अब क्या हो गया, उसके बाद 10 स्टेट्स आ गई। अब 10 स्टेट्स आ गई तो मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो जैसे ही अगली वैल्यू आएगी वो क्या कर देगा, क्लियर को एक्टिवेट कर देगा। तो ये वाली स्टेट क्या आई, ये काउंट ही नहीं करी जाएगी, ये स्टेबल स्टेट्स होगी नहीं। तो स्टेबल स्टेट क्यों नहीं आई, क्योंकि जैसे ही ये आउटपुट जनरेट हुआ, नेक्स्ट 1 0 1 0 आउटपुट जनरेट हुआ, तो क्लियर क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट हो गया तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, 0, विदाउट वेटिंग फॉर द क्लॉक। ठीक है, तो इसका ऑपरेशन, क्लियर का ऑपरेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक के। तो 1 0 1 0 पे 1, तो इसको क्या कहते हैं, क्वासी स्टेबल स्टेट। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टेबल स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज क्वासी स्टेबल स्टेट। नेक्स्ट 11 12 13 14 नंबर तो आएंगे ही नहीं, फिर वो 11 क्या हुआ, 1 0 1 1 1 1 0 0 12 13 14 तो ये वाले नंबर्स तो आएंगे ही नहीं। मतलब इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट ही नहीं है, ये आउटपुट ही नहीं है, ये 1 0 1 1 है ही नहीं। तो इसका आउटपुट क्या लिखूंगा, इनका डोंट केयर। इनका आउटपुट क्या लिखा जाएगा, डोंट केयर। बिकॉज ना 11 जनरेट होगा, ना 12, ना 13, ना 14, ना 15, तो उसका आउटपुट क्या लिखूं, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज डोंट केयर। क्लियर। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। तो देखिए अब हम निकाल रहे हैं इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो A B C D, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब ये क्या चाहिए, क्लियर का। अब इसको मैच करो, एक आ रहा है 1 1 0 1 0, कौन सा सेल नंबर होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, तो 1010 इस सेल में होता है, दैट इज 1। उसके बाद सारे क्या है, डोंट केयर हैं, तो दिस इज 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये बन गया सेल्स। अब ये सेल बन गया। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ये के का इस वाले ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल है क्लियर की, तो क्लियर का क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर सर्किट में जाएंगे। तो देखिए क्लियर का सर्किट बनाओ। सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है, इन चार की नहीं, डोंट केयर आपस में ग्रुपिंग नहीं करते, क्या होता है वो वंस के साथ हेल्प करते हैं उनको बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। तो ये वन अवेलेबल है, ये सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना सकता है, डोंट केयर का टर्म को मिला के, ये चार का। क्लियर, तो ये चार आपस में नहीं बनाएंगे, डोंट केयर टर्म्स आपस में ग्रुपिंग नहीं बनाते, बट डोंट केयर हेल्प करते हैं एक सिर्फ बड़ा ग्रुप बनाने में। इस वन को जरूरत थी बड़े ग्रुप बनाने की, तो इन डोंट केयर्स ने क्या कर दिया, हेल्प कर दिया, और ये चार की ग्रुपिंग हो गई। दैट इज द ओनली सिंगल ग्रुपिंग पॉसिबल है यहाँ पे चार की। अब देखिए इन चारों में क्या कॉमन होगा, वही टर्म आएगी एसओपी टर्म। वंस की ग्रुपिंग करें तो मिनिमाइज एसओपी टर्म। तो देखिए इन चारों में बात करें तो इन दो रोज में क्या कॉमन है, वन। ये वन किसका है, ए का। क्लियर, तो वन मतलब नो कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में चेक करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों रोज में चेक करेंगे तो ये फर्स्ट वन कॉमन है, ये वन किसका है, सी का, तो ये क्या आ गया, क्यू ए एंड क्यू सी। दिस इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। यहां से टर्म देखा रो वाइज तो ये वन कॉमन था, ये वन किसका था, ए का, तो क्यू ए। यहां से चेक करा कॉलम वाइज तो ये वन कॉमन है, ये वन किसका है, सी का, तो ये क्या आ गया, क्यू ए एंड सी। दिस इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। यानी कि ए और सी को एंड गेट से पास कर दो, उसका इनपुट किस में दे दो, क्लियर में, ए एंड सी। इसका क्या, ए, वेयर इज सी, दिस इज सी, दिस इज ए एंड सी। क्लियर, ए एंड सी की बात कर रहे हैं। ए एंड सी का आउटपुट किस में दे दो, एंड गेट में दे दो, और एंड गेट का आउटपुट क्लियर में दे दो। तो सारे फ्लिप फ्लॉप में क्लियर क्या एक साथ एक्टिवेट होते हैं। तो यहां पे वन कब आएगा, जब इनपुट पे 1 0 1 0 होगा, यानी कि 1 0। देखिए जब भी पहली बार क्या आएगा, 1 0 1 0, जैसे ही ये नंबर आएगा, ठीक है, जैसे ही 1 यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज एमएसबी, इसलिए 1 0 1 0, दिस इज द एलएसबी बिट, और ये क्या होती है, एमएसबी बिट, इसलिए 1 0 1 0। देखिए हमने क्या कहा, जैसे ही 1 0 1 0 आएगा तो ये क्या है, मेरी एमएसबी बिट, ये क्या है, एलएसबी बिट, वही लिखा है मैंने, एमएसबी बिट एंड द एलएसबी बिट। क्लियर, तो 1 0 1 0 आएगा तो क्या होगा, तो देखो इनपुट पे, इस पे इनपुट आ रहा है 1, इसका इनपुट कहां से आया, इस वाले आउटपुट से, इसका इनपुट क्या आया 1। तो जैसे ही एंड गेट यहां पे 1 कब जनरेट होगा, जब 10 आएगा। क्लियर, तो जैसे ही 1 आएगा तो क्लियर क्या हो गया, 1 1 1, क्लियर एक्टिवेट हो गया, मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा सारे फ्लिप फ्लॉप का, 0 0 0। तो उसने तो वेट ही नहीं किया क्लॉक का, तो जैसे जिस इंस्टेंट पे ये जनरेट हुआ, अगली स्टेट क्या आने वाली है, 0 0 0, तो वो वहां पे वेट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेट क्या आ जाएगी, 0। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें 0 to 9 ही स्टेट्स हैं। मोड 10 काउंटर है, मतलब 10 स्टेबल स्टेट्स होंगी। अप काउंटर है तो 0 to 9 स्टेट्स होंगी। क्लियर, तो ये वाली स्टेट काउंट ही नहीं करी जाती, हम क्या कहेंगे, सिर्फ 0 to 9 ही स्टेबल स्टेट्स हैं। ये तो क्या है, ये बता रही है कि क्लियर कब एक्टिवेट हुआ, तो स्टेबल तो है ही नहीं। जैसे ही 1 0 1 आएगा, क्लॉक आए ना आए, अगली स्टेट में क्या जाने वाला है, वो 0। तो हमें क्या दिखेगा कि आउटपुट अगली स्टेट क्या है, 9 के बाद अगली स्टेट क्या दिखेगी हमें, 0। इसीलिए क्या कह रहे हैं हम, मोड 10 है तो उसमें 10 स्टेबल स्टेट्स हैं 0 to 9, ये वाली स्टेट तो दिखेगी ही नहीं, मतलब इट अपीयर फॉर अ फ्रैक्शन और आउटपुट क्या आ गया, 0। तो हमें क्या दिखेगा, स्टेबल स्टेट 0। 9 के बाद अगली स्टेट क्या दिख रही है हमें, 0। तो कितनी स्टेट्स हो गई टोटल, 10 स्टेबल स्टेट्स हो गई। तो मॉडुलस वैल्यू क्या बताती है, कितनी स्टेट्स हैं उस काउंटर में। क्लियर, अब देखिए अब बनाते हैं मोड 6 अप काउंटर। तो मोड 6 रिपल अप काउंटर, तो मोड 6 रिपल अप काउंटर, लेकिन अब की बार क्लियर से नहीं बनाएंगे, क्लियर बार से बनाएंगे। तो देखिए क्या लॉजिक होगा, तो देखिए मोड 6 रिपल अप काउंटर बनाना है। मोड वैल्यू क्या है, 6, कैसा काउंटर है, अप काउंटर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है उसके पास, 6।
क्या सीक्वेंस होगी? अप सीक्वेंस होगी। तो अप सीक्वेंस मतलब टोटल स्टेट्स होनी चाहिए 6 सीक्वेंस होनी चाहिए अप। तो 0 1 2 3 4 5 कितनी स्टेट्स हो गई? 6 स्टेट्स हो गई। तो जैसे ही नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या कर देगा? नेक्स्ट स्टेट क्या आनी चाहिए? 0। तो मैं क्या कहूंगा 0 to 5 क्या है इसकी स्टेबल स्टेट्स हैं। जैसे ही 6 आया वो क्या कर देगा? क्लियर को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन अब की बार हम किससे बनाना चाहते हैं? क्लियर बार से बनाना चाहते हैं। देखिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पैसे फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगेंगे मोड 6 काउंटर को डिजाइन करने के लिए। 6 की वैल्यू लिखो 1 1 0, ये होती है 6 का बाइनरी कोड। तो ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, ये सेकंड का, ये थर्ड का। तो टोटल 3 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, 3 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। कैसा बनाना है मुझे? अप काउंटर बनाना है। 3 फ्लिप फ्लॉप से अप काउंटर बनाओ। ये 3 फ्लिप फ्लॉप लिए क्या बना रहा हूं? अप काउंटर। तो या तो नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड या पॉजिटिव एज ट्रिगर डाउन कनेक्टेड, 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो मैं अभी नेगेटिव एज से ही बनाता हूं, ठीक है। तो जे के ले हो या टी लोड, किस में होना चाहिए? इनपुट मस्ट बी 1 1। तो इनपुट परमानेंटली क्या होता है? इसमें 1 होता है। चाहे जेके से बनाओ चाहे टी से, तभी वो क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में होगा। तो इसका आउटपुट नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड तो अप काउंटर, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड तो अप काउंटर। तो देखिए यहां पे अप्लाई करी क्लॉक, लेकिन ये अभी क्या काउंटर बना? ये 3 फ्लिप फ्लॉप है। तो मैक्सिमम मोड वैल्यू पॉसिबल इज 2 की पावर n, मैक्सिमम मोड वैल्यू पॉसिबल इज 2 की पावर n। तो 2 की पावर 3, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए 8। तो दिस इज नथिंग बट अ मोड 8 काउंटर है। लेकिन मुझे कितना बनाना है? मोड 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा सर्किट यूज करना पड़ेगा। अब मैं यूज कर रहा हूं क्लियर बार के लिए, क्लियर बार। ये क्या होगा? क्लियर बार, क्लियर। अब देखिए, तो यहां पे बबल से रिप्रेजेंट करो या सिर्फ बार से रिप्रेजेंट करो, एक ही बात होती है। तो अब देखो ये सर्किट क्या होगा, ये डिजाइन करना है मुझे। सीक्वेंस समझ आई कैसे होगा? टोटल मोड 6 है तो 6 स्टेबल स्टेट्स होनी चाहिए उसके बाद। अब देखिए, अब बनाइए ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या? क्लियर बार कब एक्टिवेट होना चाहिए? क्लियर बार है तो कब एक्टिवेट होगा? जब उसके पिन पे क्या आएगा? 0। जब यहां पिन पे 0 अप्लाई करेंगे तो क्लियर बार एक्टिवेट होगा। तो देखिए अगर मैं स्टेट्स काउंट करूंगा तो स्टार्ट करेगा दिस इज सी बी एंड ए, दिस इज एमएसबी बिट और ये क्या होएगी? एलएसबी बिट होएगी। क्लियर? दिस इज ए बी एंड सी। तो स्टार्टिंग हमें कब करना है? क्लियर बार। क्लियर बार कब एक्टिवेट होगा? जब भी 0 आएगा। इस वाले पिन पे 0 आ गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप का? 0। अगर इस पिन पे क्या आया? 1, तो ये क्या है? डिसेबल है, क्लियर एक्टिवेट नहीं हुआ। तो क्लियर बार है मतलब कब एक्टिवेट होगा? जब 0 आएगा। 1 आएगा तो नॉर्मल ऑपरेशन होगा फ्लिप फ्लॉप का। तो हमें कब क्लियर बार को एक्टिवेट करना है? जब 6 आएगा। 6 आएगा तो क्लियर बार को एक्टिवेट करना है। तो देखिए 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ट्रुथ टेबल बनाई 3 वेरिएबल्स की। अब देखो 0 पे एक्टिवेट होना चाहिए? नहीं। तो क्लियर बार पे क्या आना चाहिए? 1, तो एक्टिवेट नहीं होगा। 1 पे नहीं एक्टिवेट, 2 पे भी नहीं करना, 3 पे भी नहीं करना, 4 पे भी नहीं करना, 5 पे भी नहीं करना। तो कितनी हो गई टोटल? 6 स्टेट हो गई। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट वैल्यू आएगी 6, तो क्लियर बार क्या हो जाना चाहिए? एक्टिवेट होना चाहिए। क्लियर होता तो उल्टी ट्रुथ टेबल बन रही थी, लेकिन अब हमें पता ही एक्टिवेट कब होता है? जब सिग्नल 0 आएगा। तो इस वाले सिग्नल पे क्या आना चाहिए? 0। तो क्या 7 आया? क्या 7 वाली तो टर्म आई ही नहीं। तो 7 वाली टर्म ही नहीं आई, मतलब ये 7 तो पॉसिबल, इसका फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ही नहीं आएगा 7। तो मैं 7 को क्या कंसीडर करूंगा? डोंट केयर, बिकॉज 1 1 1 तो है ही नहीं इनपुट में। इफ फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जनरेट होगा ही नहीं कभी 1 1 1, तो स्टेट क्या लू? 0 की 1, तो दैट विल बी कंसीडर एज डोंट केयर। अब बनाओ इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन। कितने वेरिएबल्स का है? 3 वेरिएबल्स। तो के मैप कितने का बनेगा? 3 वेरिएबल के मैप। दिस इज ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? तो अब देखिए 0 0 0 क्या है? 1। अब मैं लेता हूं 0 की ग्रुपिंग अगर मुझे करनी है 1 1 0, दिस इज 1 1 0, इस वाले ग्रुप में क्या है? 0। नेक्स्ट 1 1 1 क्या है? डोंट केयर। रेस्ट ऑफ द सेल्स में क्या आएगा? 1 1 1 आएगा। तो अगर मैं 0 की ग्रुपिंग करूं तो मेरा क्या आएगा? मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर मैं इस
के मैप में जीरो की ग्रुपिंग कर रहा हूं, यही पॉसिबल है जीरो की ग्रुपिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, जीरो की ग्रुपिंग कर रहा हूं, क्लियर बार। तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन किस में आएगा, पीओएस में आएगा। तो देखिए इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन होगा, वेरिएबल वन है ए का, लेकिन ये जीरो की ग्रुपिंग कर रहे हैं, वन मतलब कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्यू ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर से क्या कॉमन होगा इन दोनों सेल्स में, ये वन किसका है, बी का। तो क्या लिखूंगा, प्लस वन मतलब कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ये क्या है, मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन आ रहा है। तो हर ये क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या आ गई, सम टर्म आ गई। तो ये क्या हुई, इस ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग रो में क्या कॉमन था और कॉलम में क्या कॉमन था, यहां से ये वन आया तो इसलिए बार, ये वन किसका है, बी का, तो वन मतलब बार। तो मैंने किसकी ग्रुपिंग करी है, जीरो की। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन किसका आया, क्यू ए एंड क्यू बी का होल कॉम्प्लीमेंट। लिख सकता हूं इसको, सेकेंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो अगर मैं पूरे पे बार कर रहा हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों से बार हट जाएगा। तो ये क्या होगा, क्यू ए एंड क्यू बी का होल बार। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका एक्सप्रेशन होता है, नैंड गेट का। नैंड गेट का इनपुट अगर क्या रखूं, ए एंड बी, तो क्यू ए एंड क्यू बी रख दूं। तो नैंड गेट में अगर मैं क्यू ए एंड क्यू बी रख दूंगा, नैंड गेट, ये नैंड गेट का एक्सप्रेशन है। तो ये क्या जनरेट करके देगा मुझे, क्लियर बार। क्या जनरेट करके देगा, क्लियर बार। क्लियर, यानी कि ए और सी से क्या लें, ए और क्या आ रहा है, बी, ए और बी आ रहा है, तो ये रहा बी क्यू बी, आउटपुट ऑफ अ बी फ्लिप फ्लॉप। इन दोनों का एक्सप्रेशन किसको दे देंगे, नैंड को दे देंगे, और उसको क्लियर बार में। तो ये सर्किट किसका बन गया, अब ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द मोड 6 रिपल अप काउंटर। समझ आया कैसे प्रोसेस करना है। तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, कोई भी अप काउंटर डिजाइन करना हो, पहले उसकी स्टेट्स देखो कितना है। मान लो मुझे मोड 12 काउंटर डिजाइन करना है, चलो मोड 3 करते हैं, फिर करेंगे 12। मोड 3 रिपल अप काउंटर डिजाइन करना है, तो बताओ कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन मोड 3 रिपल अप काउंटर। यही क्लियर बार से डिजाइन करते हैं। चलो तो देखिए मोड 3 रिपल क्या है, अप काउंटर है, तो कितनी स्टेट्स होंगी इसमें, 3 स्टेट्स होंगी। अप काउंटर है तो सीक्वेंस 0 1 2 3 स्टेट्स हो गई। अब मेरा क्वेश्चन था कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले तो फ्लिप फ्लॉप डिटरमाइन करेंगे, तो 3 का कोड क्या होता है, सबसे मिनिमम 1 1। 3 का कोड क्या होगा, 1 1। तो इसको क्या कहूंगा, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए, 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोड 3 काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। कैसा काउंटर, 3 स्टेट, मोड 3 मतलब इसमें काउंटर में क्या होंगी, टोटल 3 स्टेट्स होंगी इस काउंटर की। कैसा बनाना है, अप काउंटर, तो सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, अप। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2, ये 3 स्टेट्स आ गई। तो जैसे ही 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप से है, तो 2 फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ी वैल्यू क्या बना सकते हैं, 4 ही तो जा सकती है। तो देखो मेरे को कितने चाहिए, 3, तो 1 2 3, ये 3 स्टेबल स्टेट्स आ गई, मोड वैल्यू 3। तो जैसे ही अगली वैल्यू आएगी क्या कर दूंगा मैं, 0 को एक्टिवेट कर दूंगा, 4 तो आएगा ही नहीं आउटपुट में। तो देखिए पहले 2 फ्लिप फ्लॉप से बाइनरी काउंटर बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा काउंटर क्या बना सकते हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप से, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 यानी क्या पॉसिबल है, दिस इज द मैक्सिमम मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर पॉसिबल, विच इज 4। तो देखिए J1 K1, दिस इज J1 K1। क्या बनाना है, अप काउंटर, तो नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड क्या बनता है, अप काउंटर। यहां पे क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्लॉक अप्लाई कर रहा हूं, क्लियर। तो अब देखो क्या बनेगा, ये होगी बिट A, ये हो गई B, क्लियर। तो ये वाला क्या कहलाएगा, MSB, ये क्या कहलाएगा, LSB। तो जिस भी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई करते हैं उस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या जनरेट करता है, LSB बिट जनरेट।
तो ये काउंटर क्या बना रहा है, दिस इज नथिंग बट नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, अप काउंटर बना रहा है, बट इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्किट नहीं है, तो ये क्या है, बाइनरी अप काउंटर है। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर n मोड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 4 मोड 4 काउंटर डिजाइन हुआ है ये। अभी हमें क्या चाहिए, मुझे मोड 3 काउंटर डिजाइन करना है। तो देखो कैसे करेंगे, क्लियर से कर सकते हैं या क्लियर बार से। अगर क्लियर बार से कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पे क्लियर बार, एक कॉमन सिग्नल अप्लाई होगा दोनों पे। अब वहां पे देखो लॉजिक क्या आने वाला है, तो क्लियर बार या ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक्टिव लो सिग्नल है, या क्लियर बार के साथ बबल प्रेजेंट करो, वो भी दोनों क्या है, एक ही रिप्रेजेंटेशन है। या बार ना लिख के हम सिर्फ बबल रिप्रेजेंट करें, वो भी एक्टिव लो सिग्नल होता है। बट ठीक है, अभी तुम अपनी नॉलेज के लिए क्या रखो, दोनों यूज करो। बट कोई भी एक भी सिग्नल प्रेजेंट हो, या बार हो या बबल हो या दोनों, एक्टिव लो सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं वो। क्लियर। अब देखिए, अब मुझे पता होना चाहिए दिस इज ए बी। अब काउंटर डिजाइन हुआ है तो ये कहां से स्टार्ट करेगा, 0 0, नेक्स्ट 0 1 1 0 1 1, ये काउंट करना चाहिए। अब क्लियर बार को कब एक्टिवेट करना है मुझे, क्लियर बार कब एक्टिवेट होगा, देखिए मैंने डेसिमल में समझना और इजी होता है कि 0 1 2 3, यही वे पॉसिबल है मोड 2 से, लेकिन मुझे 2 तक चाहिए, 0 1 2 मोड 3 काउंटर बन जाएगा। तो क्लियर बार यहां पे एक्टिवेट होगा नहीं, यहां पे एक्टिवेट होगा नहीं, यहां पे एक्टिवेट होगा नहीं। तो क्लियर बार कब एक्टिवेट होता है, जब इनपुट पे क्या आता है, 0 आ जाए। जब यहां पे 0 आएगा तो क्लियर बार एक्टिवेट होगा। यहां पे 0 कब आएगा, यहां पे 0 कब आएगा, मींस जैसे ही 1 1 आए तो आउटपुट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो जैसे ही 0 आ रहा है मतलब एक्टिवेट, जैसे ही 3 आ रहा है तो क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए। एक्टिवेट कब होगा, जब 0, इससे पहले एक्टिवेट ही नहीं होना चाहिए, इससे पहले तो एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। कब एक्टिवेट हो रहा है, जब 1 1 आ रहा है, मतलब जैसे ही 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये मोड 2 काउंटर है तो इसमें सबसे बड़ी देखो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने यूज करे, 2, तो मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल थी, 4। तो अगर ये बिना क्लियर के था तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 4 रिपल अप काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। मोड 4 मतलब 0 1 2 3, 4 स्टेट्स होंगी, लेकिन मुझे अब क्या बनाना है, मोड 3। मोड 3 बनाना तो 0 1 2 3 स्टेट्स चाहिए। जैसे ही अगली स्टेट आएगी ये क्या होना चाहिए, क्लियर बार एक्टिवेट होना चाहिए। क्लियर बार कब एक्टिवेट हो रहा है, 0 पे एक्टिवेट हो रहा है, तो उससे पहले क्लियर क्या रहेगा, 1। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन देखो, कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी, क्यू ए एंड क्यू बी। क्लियर, 0 1 0 1, ये आएगा क्लियर बार का मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो देखिए 0 1 1 आ रहा है 0 पे, ये सारे 1 1 1 1 1 पे क्या आ रहा है, 0, ये आ गए मिनिमाइज। अब देखो ये आ गया एक्सप्रेशन। अगर मैं सिर्फ 0 का एक ही टर्म देखूं, मैं अगर वंस की ग्रुपिंग नहीं करना, सिर्फ 0 देखना चाहता हूं, तो 0 पे इस वाला क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या आएगा, इस सेल का नंबर है 1 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या आएगा, दिस इज 1 दिस इज 1, तो कोरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म इज दिस इज ए बार प्लस क्यू बी बार, बिकॉज 1 आ रहा है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट। ये क्या लिख रहा हूं, 0 के कोरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू ए एंड क्यू बी का नैंड ऑपरेशन। क्यू ए एंड क्यू बी का क्या आ रहा है, नैंड। ए और बी को नैंड गेट से पास कर दो तो क्या आएगा, क्लियर बार। यानी कि ए और बी बार को, ए और बी को क्या रिप्रेजेंट कर दो, नैंड गेट से पास कर दो। किससे पास कर दो, नैंड गेट से। क्लियर, तो ये क्या जनरेट होके देगा, दिस इज, अब ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्किट, दिस इज नथिंग बट अ मोड 3 रिपल अप काउंटर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 3 रिपल अप काउंटर। क्लियर, तो हम कोई सा भी मोड वैल्यू कैलकुलेट, मतलब काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, फिर उसका अप काउंटर डिजाइन करो, दैट विल बी अ मैक्सिमम मोड वैल्यू, 2n काउंटर डिजाइन होगा। उसके बाद सोचना है कि हमें क्लियर यूज कर रहे हैं कि क्लियर बार यूज कर रहे हैं, तो वो उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन आएगा, फिर उस वाले पॉइंट से एक एक्स्ट्रा जो सर्किट लगा वो बनेगा। तो एक अब ये कंप्लीट सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 3 रिपल अप काउंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक और देखते हैं, मोड 12 रिपल अप काउंटर, मोड 12 रिपल अप काउंटर, इसको डिजाइन करते हैं क्लियर से। तो मोड 12 रिपल अप काउंटर, तो पहले बताओ मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए होंगे टू डिजाइन दिस मोड 12 सर्किट। तो देखो 12 का कोड लिखो, 12 का बाइनरी कोड, मिनिमम वैल्यू ऑफ बाइनरी कोड 12 का क्या होगा,
तो 12 का मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स में मैग्नीट्यूड क्या होगा? बाइनरी बिट्स कितनी चाहिए टू रिप्रेजेंट 12? मिनिमम नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 12। तो देखिए मोड 12 रिपल अप काउंटर डिजाइन करना है, तो 12 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। 12 की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम बाइनरी बिट्स 1100। ये होता है 12 का बाइनरी कोड। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए? 1 2 3 4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ काउंटर इज मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। कितने हो गए? मिनिमम बाइनरी बिट्स कितने चाहिए टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 12, दैट इज इक्वल टू 4। तो मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो लिखने में, जो वैल्यू गिवन है, जैसे मोड 12 रिपल काउंटर डिजाइन करना था, तो मैं अगर मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कैलकुलेट करने हो, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो। 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1100। दिस इज द मिनिमम। कितने चाहिए? 4 बाइनरी बिट्स चाहिए, यानी कि 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए इसको डिजाइन करने के लिए। तो मोड 12 रिपल काउंटर को डिजाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए? 4। ठीक है। अगर मैं 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहा हूं तो मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल है? मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या हो सकता है? 2 की पावर 4, यानी कि 16 का काउंटर पॉसिबल हो सकता है। तो मैक्सिमम मोड वैल्यू यूजिंग 4 फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो 16 का। तो मैं 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा। कैसा बनाना है मुझे? अप काउंटर बनाना है। अप काउंटर बनाना है तो नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर। तो दिस इज Q, दिस इज Q, दिस इज Q एंड दिस इज Q, दिस इज Q बार, दिस इज Q बार। यहां पे क्या अप्लाई कर रहा हूं? क्लॉक। ये क्या है? JK फ्लिप फ्लॉप से चलो बनाया, तो J1 K1। T फ्लिप फ्लॉप से बनाओ चाहे JK से बनाओ, ठीक है। इनपुट क्या होना चाहिए? परमानेंटली 1, तभी ऑपरेशन क्या आएगा? वो टॉगल मोड में हो जाएगा। और एसिंक्रोनस की कंडीशन क्या होती है? फ्लिप फ्लॉप मस्ट बी इन टॉगल मोड। ठीक है। रिपल काउंटर बनाना है तो रिपल काउंटर इज ऑल्सो नोन एज एसिंक्रोनस काउंटर। This is A, B, C, D. This is the MSB bit. ये क्या जनरेट करके देगा? LSB बिट जनरेट करके देगा। क्लियर? अब देखिए, अगर ये काउंटर मैंने डिजाइन किया तो ये क्या है? मोड वैल्यू क्या है इसकी? 16। तो ये क्या है? मोड 16 काउंटर है। ठीक है। मुझे क्या डिजाइन करना है? मोड 4 काउंटर डिजाइन करना है। तो इसको कहते हैं बाइनरी काउंटर है। ये सारी सीक्वेंस 0 to 15 सारी काउंटिंग कर रहा है। अप काउंटर है, मतलब 0 से लेके 15 तक काउंट करेगा। 0 1 2 3 4, दिस इज अप सीक्वेंस जनरेट करेगा। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? आपकी बार क्लियर। ये यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लियर। यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लियर। तो ये कॉमन, ये क्लियर हो, क्लियर बार हो, सबको एक साथ अप्लाई किया जाता है ताकि सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो? एक साथ एक्टिवेट हो। अब देखिए, मुझे क्या चाहिए? मोड 12 काउंटर चाहिए। मोड 12 मतलब उसमें कितनी होनी चाहिए? 12 स्टेट होनी चाहिए। कैसा है? अप काउंटर। तो 0 से शुरू हो जाओ इसके ट्रुथ टेबल बनाना। पहले ट्रुथ टेबल से पहले ये सिंप्लीफाई लिख लिया करो। कितनी स्टेट्स चाहिए इसकी? 12 स्टेट्स होनी चाहिए। कैसा काउंटर है? अप। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 12 स्टेट। तो जैसे ही अगली स्टेट आएगी, क्लियर क्या हो जाना चाहिए? क्लियर एक्टिवेट हो जाना चाहिए 12 पे। ठीक है। ये तो सिंपल लिख लिया डेसिमल में। अब इसी का तो बाइनरी कोड लिखते हैं हम, A B C D। तो मोड 12 बता रहा है इसकी 12 स्टेट्स होंगी। अप काउंटर बता रहा है अप सीक्वेंस होंगी। तो टोटल 12 स्टेट्स कौन सी होंगी? डेसिमल में लिख लो। 0 से 11 तक स्टेबल स्टेट्स होंगी। जैसे ही 12 आएगी, नेक्स्ट स्टेट 12 आएगी, क्लियर एक्टिवेट हो जाएगा। तो 13 14 और 15 ये 3 सीक्वेंस तो आने ही नहीं वाली। तो इसका आउटपुट ट्रुथ टेबल में क्या लिखते हैं? डोंट केयर। तो देखिए, क्लियर को कब एक्टिवेट करना है? जब क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो 0 0 0 0, नेक्स्ट क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
तो क्लियर को कब एक्टिवेट करना है? 12 पे। 12 क्या होता है? 1100, तो जैसे ही 12 आए एक्टिवेट हो जाना चाहिए। इससे पहले क्लियर क्या हो जाना चाहिए? एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो बार होता तो 1 लेते, यहाँ पे बार नहीं है, मतलब 1 आएगा तो एक्टिवेट होगा, तो 0 आएगा तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमें इससे पहले इसको एक्टिवेट करना ही नहीं है। क्लियर? तो इसके बाद वाली टर्म 12 के बाद 13, 14, 15 ये तो अपीयर ही नहीं हुई। इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 13, 14, 15 तो कभी आएगा ही नहीं। तो ये वाली टर्म्स तो जनरेट हुई नहीं, बिकॉज जैसे ही 12 आएगी अगली स्टेट के पे वो कहां मूव कर जाएगा? वो 0 पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो 13, 14, 15 टर्म्स तो आई नहीं, तो इसका आउटपुट में क्या लिखूंगा? डोंट केयर लिखूंगा। इससे पहले 12 से पहले कोई कब क्लियर एक्टिवेट हुआ ही नहीं। तो आप देखिए इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ये फंक्शन कितने का है? 4 वेरिएबल्स का है, तो 4 वेरिएबल की के मैप बनेगी। तो देखो A B C D 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? अब देखिए कहां कहां पे 1 आ रहा है। 1 1 0 0 1 1 0 0, इस वाली सेल में 1। नेक्स्ट क्या आ रहा है? 1 1 0 1 में डोंट केयर, 1 1 1 0 में डोंट केयर एंड 1 1 में डोंट केयर। ये बना। बाकी सारे सेल्स में क्या है? 0 0 0 प्रेजेंट है। तो मैं वंस की ग्रुपिंग करूंगा, तो देखो मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ये सबसे बड़ा ग्रुप क्या वो यूज बन सकता है यहाँ पे? 4 एडजेसेंट सेल्स में क्या आ रहा है? ये डोंट केयर टर्म क्या करती है? हेल्प करती है बड़ा ग्रुप बनाने में। इसको जरूरत थी 1 को, तो इसने सबसे बड़ा ग्रुप क्या बना लिया? 4 का ग्रुप बना लिया। तो मेरा मिनिमाइज एक्सप्रेशन, क्लियर का एक्सप्रेशन क्या आ गया? इन चारों सेल्स में क्या कॉमन है? ऊपर से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा? 1 1। ये 1 1 इस पूरी रो में होता है, तो ये 1 1 आ गया। ये 1 किसका है? A का। ये किसका है? B का। हम क्या ग्रुपिंग कर रहे हैं वंस की? तो मिनिमाइज एसओपी फॉर्म, तो एसओपी फॉर्म 1 1 मींस नो कॉम्प्लीमेंट, तो A एंड B। तो QA एंड QB को किससे पास कर दे? एंड गेट से पास कर दे। तो वेयर इज QA? दिस इज द आउटपुट QA, और ये क्या है? QB। इन दोनों को अगर एंड गेट से पास कर दूं, एंड गेट से, तो इसका आउटपुट किस में जाना चाहिए? क्लियर में। क्लियर? तो ये सर्किट, अब ये जो कंप्लीट सर्किट बन गया, क्या बता रहा है वो? मोड 12 रिपल अप काउंटर का बन गया। समझ आया कैसे करना है? तो देखिए पहले नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स फाइंड आउट करो, फिर जितने फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ा मोड वैल्यू क्या बनती है, तो तुम पहले उसका बाइनरी काउंटर बना दो। अब उसमें चेंज करना है, अब तुम्हारी मर्जी की क्लियर से बनाओ कि क्लियर बार से बनाओ। ये पिन कब एक्टिवेट होना चाहिए? जो मोड वैल्यू है, मोड 12 है, तो उसमें 12 स्टेबल स्टेट्स होनी चाहिए। सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए? अप। तो 0 से लेके 11 तक क्या होगा? 12 स्टेबल स्टेट्स आ गई। तो जैसे ही अगली स्टेट आएगी क्या हो जाना चाहिए? क्लियर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 11 के बाद 12 नहीं आएगा, 11 के बाद 0 ही आएगा, वो तो एक्टिवेट हो गया। जैसे ही क्लियर जो होता है उसका ऑपरेशन इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक के, तो जैसे ही 12 आएगा उसी इंस्टेंट पे क्या हो गया? अगली स्टेट 0 में ही रह जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? इसमें कितनी स्टेबल स्टेट्स है? 0 to 11, तो 11 के बाद वो कहां मूव कर रहा है? 0 पे। तो 12 को कहा जाता है क्वासी स्टेबल स्टेट। तो ये स्टेट काउंट नहीं करी जाती। इट अपीयर्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वो किसके बराबर होती है? वो जो इस गेट का डिले होता है उसके बराबर दिखती है। ठीक है, तो लेकिन वो स्टेबल स्टेट्स नहीं होती। स्टेबल स्टेट क्या है? 0। तो इसमें कितनी स्टेबल स्टेट्स है टोटल? 12, मींस 0 to 11 स्टेट्स होंगी इसमें। क्लियर? तो अब देखिए ये तो हो गई डिजाइनिंग की बात। अब देखते हैं डाउन काउंटर कैसे डिजाइन करते हैं। अब हम डिजाइन करने जा रहे हैं डाउन काउंटर। ये हो गया अप काउंटर। तो अप काउंटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्लियर या क्लियर बार यूज करते हैं टू डिजाइन द अप काउंटर। अब मान लो डाउन काउंटर डिजाइन करना है, तो बात करें हम डाउन काउंटर की। ठीक है, रिपल डाउन काउंटर। तो सपोज फर्स्ट डिजाइन करते हैं मोड 6 रिपल डाउन काउंटर। तो देखो डाउन काउंटर क्या करता है? सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे की तरफ आता है।
मोड क्या बताता है, कितनी स्टेट्स है, ठीक है। डाउन क्या बता रहा है, डाउन सीक्वेंस चलेगा। मोड 6 बता रहा है, मतलब मोड वैल्यू क्या है 6, तो उसकी स्टेट्स कितनी है काउंटर की, 6 स्टेट्स हैं। कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए, डाउन सीक्वेंस होनी चाहिए। तो देखिए जब हम डाउन काउंटर बनाते हैं तो हमारे को क्या चाहिए होता है, प्रीसेट चाहिए होता है। अभी बताता हूं क्यों। तो देखो ये क्या है, मोड 6 काउंटर बनाना है, तो 6 का मिनिमम कोड क्या होगा, बाइनरी कोड, मिनिमम बाइनरी कोड 110। क्लियर। तो मिनिमम बाइनरी कोड कैसे होगा इसका, 110। तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, 1 2 3, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, 3 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए। तो 3 फ्लिप फ्लॉप में सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल होती है, 3 फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 111। सब ये कितना, किसकी वैल्यू हो गई, 7 का कोड हो गया। यानी कि ये काउंटर कहां से स्टार्ट करेगा, 7 से स्टार्ट करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे की तरफ जाएगा। 7 6 5 4 3 2 1 0, ये होता है डाउन काउंटर। 0 के बाद क्या आएगा, 7। लेकिन अब हमें ये तो क्या बन जाएगा, मोड 8 काउंटर बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, मोड 6 काउंटर चाहिए। तो हमें 6 सेट चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 1 नहीं चाहिए। तो जैसे ही 1 आएगा तो क्या करूंगा, प्रीसेट को एक्टिवेट कर दूंगा। प्रीसेट क्या करता है, हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 1 1 1 कर देता है। तो यही तो चाहिए 7 का कोड। 1 आया, मुझे 6 स्टेबल स्टेट्स चाहिए। डाउन काउंटर सबसे बड़ी वैल्यू से नीचे की तरफ आता है, अप काउंटर 0 1 2 0 से स्टार्ट करता है, डाउन काउंटर सबसे बड़ी वैल्यू से। तो मैंने देखा भैया 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए इसको डिजाइन करने के लिए, मिनिमम नंबर ऑफ 3 फ्लिप फ्लॉप। तो 3 फ्लिप फ्लॉप में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जब तीनों के पास क्या आ जाए 1 1 1, यानी कि काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, सबसे बड़े नंबर से। कितनी स्टेट्स चाहिए, 6 स्टेट्स चाहिए। तो 7 6 5 4 3 2। अब जैसे ही 1 आएगा क्या कर दूंगा, प्रीसेट को एक्टिवेट करूंगा। किसको एक्टिवेट करूंगा, प्रीसेट को। बिकॉज प्रीसेट जब एक्टिवेट होता है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होता है, 1 1 1। तो 1 के बाद जैसे ही 2 आया, 2 कंप्लीट होएगी, जैसे ही क्लॉक आएगी तो क्या होगा, वो 1 1 आने का चाहेगा, लेकिन वो प्रीसेट एक्टिवेट करके उसको किस में भेज देगा, 7 में। तो मैं क्या कहूंगा, 2 से 7 में मूव कर दे। तो स्टेबल स्टेट्स क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये क्या कहलाएंगी, 6 स्टेबल स्टेट्स। इसको कहते हैं क्वासी स्टेबल स्टेट। और ये वाली स्टेट तो 0 0 तो आई नहीं, तो उसको आउटपुट में लिखी नहीं जाएगी। तो देखो इसका डिजाइनिंग कैसे होगी। तो पहले कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो 3 फ्लिप फ्लॉप से डाउन काउंटर बनाओ। दिस इज द, ये क्या बना दिया, डाउन काउंटर बना दिया। मान लो T से बनाते हैं, तो T1 T1, JK से बनाओ या T से बनाओ। अब देखो मुझे कैसे बनाना है, डाउन काउंटर। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड क्या होता है, डाउन काउंटर। पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड कैसा काउंटर होगा, ये डाउन काउंटर। पॉजिटिव एज ट्रिगर डाउन अप कनेक्टेड, तो ये क्या बनेगा, डाउन काउंटर। तो ये क्या हो गया, डाउन काउंटर आ गया। तो ये क्या हो गया, डाउन काउंटर बन गया। लेकिन इसकी मोड वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n। इसकी मोड वैल्यू कितनी है, 2 की पावर n। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये कितना गया, मोड 8 डाउन काउंटर बन रहा है। वो क्या काउंटर बना, मोड 8 डाउन काउंटर। लेकिन मुझे कितना चाहिए, मोड 6। तो इसमें मुझे एक्स्ट्रा सर्किट लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सर्किट लगाने पड़ेंगे। मींस एक एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशनल सर्किट चाहिए, ताकि मैं क्या करूं, मुझे सारी स्टेट्स नहीं चाहिए 8 तक। तो 7 से 0 तक काउंट नहीं करना, मुझे कहां तक करना है, 7 से 2 तक काउंट करना है। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 स्टेबल स्टेट चाहिए। तो ये 2 स्टेट्स तो चाहिए ही नहीं। तो 2 के बाद क्या आने वाला था, 1। तो जैसे ही 1 आया, प्रीसेट एक्टिवेट हो गया, अगली स्टेट कहाँ आ गई, 7। तो मैं क्या कहा, 2 के बाद सीधा मैं किस में घुस गया, 7 में। ठीक है, तो देखिए तो अब मैं क्या यूज करूंगा, प्रीसेट। तो अब मैं क्या लगा रहा हूं, प्रीसेट। इसलिए डाउन काउंटर जब बनाते हैं तो क्या यूज होता है, प्रीसेट। अब देखो प्रीसेट, अभी मैंने प्रीसेट बनाया, प्रीसेट बार नहीं। तो प्रीसेट कब एक्टिवेट होगा, जब 1 आएगा। तो देखो 7 का कोड अब मैं लिख रहा हूं, A, दिस इज नंबर A, दिस इज B, दिस इज C। तो दिस इज A B
सी, एंड आउटपुट में क्या लिख रहे हैं, प्रीसेट। प्रीसेट है मतलब कब एक्टिवेट होगा, जब 1 आएगा। कब 1 आना चाहिए, जब यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे प्रीसेट 1 आना चाहिए। इससे पहले प्रीसेट क्या होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। तो पहला कोड आया 111, डाउन काउंटर है तो सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होगा 111, प्रीसेट की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट 6, प्रीसेट क्या आया 0, 7, सॉरी 6 के बाद क्या आएगा 5 के कोड क्या होगा, प्रीसेट एक्टिवेट होगा, नो। प्रीसेट एक्टिवेट होगा जब ये 1 आएगा तो देखिए डाउन काउंटर है इसलिए 100, डाउन सीक्वेंस चल रही है, डाउन काउंटर है 100, नो। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 1। तो जैसे ही 1 आया प्रीसेट क्या हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए, रेस्ट विल बी 0। तो ये 0 तो आया ही नहीं, यानी कि इस फ्लिप फ्लॉप का, इस काउंटर का आउटपुट 0 तो होगा ही नहीं। तो ट्रुथ टेबल में क्या लिखूंगा, इसका आउटपुट डोंट केयर। ये इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट क्या लिखूं, डोंट केयर। क्लियर। अब देखते हैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ अ प्रीसेट। कितने फ्लिप फ्लॉप्स, कितने वेरिएबल है, 3, तो 3 वेरिएबल का के मैप, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स का के मैप, दिस इज ए, दिस इज बी, ये आ गया। अब देखिए प्रीसेट कहां पे आ रहा है, 001 में 1, 001 में 1, 000 में डोंट केयर, 00 में डोंट केयर। क्लियर। तो अब इसको अगर मैं ग्रुपिंग पॉसिबल क्या हो रही है, सबसे बड़ी ग्रुपिंग ये 2 की पॉसिबल है, बाकी सब जगह तो क्या है 000, इसलिए मैंने लिखे ही नहीं। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, प्रीसेट। तो प्रीसेट का मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आ गया, देखो इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, 0, तो 0 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो 0 मतलब बार, तो QA बार। नेक्स्ट इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, ये फर्स्ट 0, ये 0 किसका है, B, तो दैट इज QB बार। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, QA प्लस QB का होल बार। तो ये कैसा एक्सप्रेशन आ गया, नोर गेट का एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि QA और QB को किससे पास कर दो, नोर गेट से। किससे पास कर दे, नोर गेट से। तो QA और QB को अगर मैं नोर गेट से पास करता हूं तो क्या जनरेट करके देगा, वो प्रीसेट ही जनरेट करके दे रहा है, QA प्लस QB और फॉलो बाय नोट। तो ये क्या हो रहा है, नोर एक्सप्रेशन। A और B को किससे पास करना है मुझे, नोर गेट से। तो A और B ये रहा, दिस इज A एंड दिस इज B। क्लियर। इसको किससे पास कर देंगे, नोर गेट से। उसका आउटपुट क्या करेंगे, तीनों में दे देंगे, दिस इज प्रीसेट, ये प्रीसेट और ये प्रीसेट में। क्लियर। समझ आया कैसे बना ये सर्किट। तो A ये रहा, B मतलब दिस इज A, दिस इज B। इसका आउटपुट किसको दे दो, नोर गेट में, और नोर गेट का आउटपुट किसको देना है, प्रीसेट को। चाहे प्रीसेट यहां लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो या तो एक टाइम पे प्रीसेट यूज कर रहे होंगे या एक टाइम पे क्लियर यूज कर रहे होंगे। अगर अप काउंटर बना रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लियर। डाउन काउंटर बना रहे हैं तो किसकी हेल्प ले रहे हैं, प्रीसेट की। तो ये आ गया सर्किट डिजाइनिंग। क्लियर। तो ये क्या बन गया, मोड 6 रिपल डाउन काउंटर बन गया, मोड 6 रिपल डाउन काउंटर। ठीक है, तो मैंने किससे बनाया, प्रीसेट। अब मैं प्रीसेट बार से भी तो बना सकता था। अगर मैं इसी काउंटर को किससे बनाऊं, प्रीसेट बार से बनाऊं, तो बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा। देखना ये सर्किट किसका बना, मोड 6 रिपल डाउन काउंटर, लेकिन इसमें क्या यूज किया था, प्रीसेट यूज किया था। दिस इज मोड 6 रिपल डाउन काउंटर। तो मोड 6 रिपल डाउन काउंटर है ये। क्लियर। अब अगर मुझे इसको मैंने डिजाइन किया प्रीसेट, अब मैं डिजाइन करना चाहता हूं प्रीसेट बार से, तो क्या चेंजेस होंगे वो देखना। सिर्फ चेंजेस कहां होंगे, सिर्फ ट्रुथ टेबल में ही तो चेंज होंगे। क्या चेंज होगा, देखिए। तो ये सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा। 6 का कोड लिखा तो हमें पता लगे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, सब कुछ इंफॉर्मेशन क्या सेम है। कहां चेंज आएगा, सिर्फ ट्रुथ टेबल में। तो देखो अगर मैं बनाना चाहता हूं अब QA बार से ABC, तो देखो मुझे क्या बनाना है, मोड 6 काउंटर बनाना है, डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर में मुझे पता लगा सबसे बड़ा 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे जाना था। तो कितनी स्टेट चाहिए, 6 स्टेट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ये स्टेट चाहिए। तो जैसे ही अगली स्टेट आएगी क्या हो जाएगा, प्रीसेट एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रीसेट बार से करना चाहता हूं। तो प्रीसेट बार कब एक्टिवेट होना है, जब 0 आता है, यानी कि जब 1 आएगा तो प्रीसेट बार में क्या आना चाहिए, 0। तो देखिए 1 1 1 7 6 5 4
3 2 1 एंड 0। तो देखो प्रीसेट बार है, तो प्रीसेट बार कब एक्टिवेट हो रहा है, जब 1 आ रहा है, तो प्रीसेट बार में क्या आ जाना चाहिए, 0। तो जैसे ही 1 आएगा तो प्रीसेट बार एक्टिवेट हो जाना चाहिए, इससे पहले तो एक्टिवेट ही नहीं होना चाहिए। तो एक्टिवेट कब नहीं होता, जब प्रीसेट बार पे 1 होता है तो वो नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा होता है, प्रीसेट बार एक्टिवेट नहीं हुआ। तो क्या 0 0 तो आया ही नहीं, 0 0 तो इस वाले काउंटर का आउटपुट ही नहीं है 0 0, तो 0 0 नहीं है तो उसका आउटपुट क्या लिखते हैं, डोंट केयर। क्लियर। तो प्रीसेट बार से बन गई ट्रुथ टेबल। सेम लॉजिक है, 6 स्टेबल स्टेट चाहिए, सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, डाउन। तो सबसे बड़े नंबर से शुरू होगा, 6 स्टेट्स, तो ये 6 स्टेट्स हो गई, तो जैसे ही अगला नंबर आएगा तो प्रीसेट एक्टिवेट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, प्रीसेट बार, तो ये प्रीसेट बार कब एक्टिवेट होता है, जब 0 आता है। तो इससे पहले क्या होना चाहिए था, 1, अगली वाली टर्म आई नहीं। तो इसका अब मिनिमाइज एक्सप्रेशन देखते हैं। तो देखिए दिस इज ए, 3 वेरिएबल का है तो 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर। तो अब देखिए मुझे चाहिए प्रीसेट बार का एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो देखो ये 0 डोंट केयर, 0 0 0 1 0 0 1 किस में आएगा, 0 0 0 0 डोंट केयर, बाकी सब में क्या है 1 1 1। तो अगर मैं 0 की ग्रुपिंग कर रहा हूं तो क्या आएगा, मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन आएगा। तो मिनिमाइज पीओएस एक्सप्रेशन, ये 2 की ग्रुपिंग दिख रही है, सबसे इजी ग्रुपिंग यही लगी, इसलिए मैंने 1 1 लिखे ही नहीं। क्लियर। तो देखो अब इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, मतलब इन दोनों सेल्स में क्या कॉमन है, 0 0 मतलब नो बार, 1 मतलब होता है बार इन केस ऑफ पीओएस, जब 0 की ग्रुपिंग करते हैं। तो देखो यहां पे देखो क्या कॉमन है, 0 0 0 1 में क्या कॉमन है, 0। ये किसका 0 है, बी का। 0 मींस नो बार, दिस इज द। तो ये आगे मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ये किसका लॉजिक गेट आ रहा है, ये ए और बी का आउटपुट किससे पास कर दो, और गेट से पास कर दो। तो ए और बी को और गेट से पास करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रीसेट बार। तो क्या आ जाएगा, प्रीसेट बार, ए और बी को। यानी कि अगर मुझे मोड 6 रिपल डाउन काउंटर बनाना होता तो मैं देखो, अगर नोर गेट का एक्सप्रेशन, नोर गेट से पास कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, प्रीसेट। अगर और गेट से पास करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रीसेट बार। तो इसी सर्किट में मैं चेंज कर रहा हूं, देखो अगर यहां होता प्रीसेट बार प्रीसेट बार प्रीसेट बार, तो ये नोड की जगह क्या लगता, देखो ए और बी से आउटपुट और गेट में जाता, तो नोर गेट की जगह क्या हो गया, और गेट हो गया। बस पहले क्या कह रहा था, ए और बी का आउटपुट किस में जाना चाहिए, नोर गेट में। अब क्या कह रहे हैं, ए और बी का आउटपुट किस में जाना चाहिए, और गेट में। दिस इज नथिंग बट और गेट। पहले क्या था, अगर प्रीसेट था तो ये क्या था, नोर गेट था, और कोई डिफरेंस ही नहीं आया। तो अगर मैंने प्रीसेट बार यूज किया तो मैंने क्या लिखा दिया, और गेट। बाकी सब सेम फॉलो करते हैं, तो स्टेप्स क्या रहेंगे, सेम ही फॉलो करेंगे। क्लियर। तो प्रीसेट से बनाओ, प्रीसेट से बार से बनाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन क्या करना है, पहले सबसे देखा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए, ठीक है। फिर डाउन सीक्वेंस है तो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट होगा। डाउन काउंटर बना रहे हो तो सबसे बड़े नंबर से डाउन सीक्वेंस स्टार्ट होगी। लाइक अगर मुझे मोड 13 रिपल डाउन काउंटर बनाना है, डिजाइन मोड 13 रिपल डाउन काउंटर। तो देखो कितने कैसे डिजाइन करेंगे, मोड 13 रिपल डाउन काउंटर कैसे डिजाइन करेंगे। तो देखिए पहले लिखो 13 का कोड, तो पता लगेगा कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने चाहिए। कैसे सीक्वेंस चाहिए, डाउन। मोड 13 क्या बता रहा है, मोड वैल्यू 13 है, मतलब उसके काउंटर में क्या होनी चाहिए, 13 स्टेट्स होने चाहिए, 13 स्टेट्स होनी चाहिए उस काउंटर की। तो देखिए 13 का कोड क्या होता है, मिनिमम बाइनरी कोड। नहीं पता हो तो 2 से डिवाइड कर देना, तो क्या आएगा, ये 1101, ये होता है मिनिमम बाइनरी कोड। तो ये कितना कोड आ गया, ये कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 1 2 3 4, तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, 4 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड।
तो कितने चाहिए, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। कैसे, 1 2 3 4, ये क्या है, इसका बाइनरी कोड लिखा है। तो उससे पता लगा मुझे 4 मिनिमम नंबर ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप है तो मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल, मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या पॉसिबल होती है, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो मोड 16 का काउंटर पॉसिबल था 4 से, लेकिन हमें कितना चाहिए, 13 काउंटर चाहिए। 16 काउंटर नहीं चाहिए, मोड 13 काउंटर चाहिए। यानी कि इस वाले काउंटर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो मॉडिफिकेशन क्या करनी पड़ेगी, देखते हैं। तो देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, बिकॉज डाउन काउंटर है तो डाउन सीक्वेंस चलेंगी, जिसमें क्या होगा, 13 स्टेबल स्टेट्स होंगी, 13 स्टेट्स होंगी उस काउंटर की। सीक्वेंस कैसी होगी, डाउन। तो डाउन सीक्वेंस मतलब सबसे बड़े से नीचे में आना है। तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करें हमने। 4 फ्लिप फ्लॉप में सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर पॉसिबल इज 1 1 1 1। 4 फ्लिप फ्लॉप है, चारों का आउटपुट 1 कर दो, तो ये क्या होगा, सबसे मैक्सिमम नंबर। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया डेसिमल में। तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी अब की बार, 15 से। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अगर ये बाइनरी काउंटर होता 16 स्टेट्स होती, ठीक है। ये जो मैक्सिमम मोड वैल्यू कह रहे थे, ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या पॉसिबल थी, 15 से लेके 0 तक टोटल 16 स्टेट्स पॉसिबल थी। लेकिन हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए, तो सिर्फ 13 स्टेट चाहिए। मान लो मैं प्रीसेट से बनाना चाहता हूं, प्रीसेट से बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या पता है, 13 स्टेट्स आनी चाहिए। ये स्टेट आएगी तो प्रीसेट एक्टिवेट, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 स्टेट्स होंगे। तो जैसे ही अगली स्टेट आएगी प्रीसेट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। यहां प्रीसेट ले रहा हूं, सॉरी प्रीसेट ले रहा हूं, तो क्या होगा, कब एक्टिवेट होगा, 1 आएगा तो जब प्रीसेट पे 1 आएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही 2 आया अगली स्टेट क्या हो जाएगी, 15। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या कहूंगा, 15 to 3 है इसकी स्टेट्स। 2 स्टेट को काउंट नहीं करते, 2 इज नॉट काउंटेड एज अ स्टेट, स्टेबल स्टेट नहीं होती वो तो क्या बता रही है, किस इंस्टेंट में प्रीसेट एक्टिवेट होगा। जैसे ही 3 के बाद क्लॉक आई तो उस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए 2 आया। जैसे ही 2 आया क्या हुआ, प्रीसेट एक्टिवेट हो गया, आउटपुट क्या आ गया, 1 1 1, मतलब 15 में आ गया। यहां पे प्रीसेट क्या रहेगा, 0। यहां प्रीसेट क्या रहा, 0। क्लियर। तो 1 और 0 तो आएंगे ही नहीं, 1 और 0 तो काउंटर के आउटपुट है ही नहीं, तो इनको क्या लिखूंगा मैं, डोंट केयर। क्लियर। तो अब बनाओ इसको, ट्रुथ टेबल में बना लो, या फिर अगर इतनी प्रैक्टिस हो ही गई है तो डायरेक्टली नंबर तो पता ही होते हैं इसके डेसिमल के क्या आने वाले हैं। हमें तो मिनिमाइज क्या चाहिए, के मैप। अब मैं डायरेक्ट के मैप देखो कैसे बनाऊंगा, कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। तो देखिए पहले 4 वेरिएबल्स का के मैप बनाओ। कैसा बनाना है, डाउन काउंटर। तो देखिए डाउन काउंटर बनाया, तो मैंने जेके से बनाया, चलो J1 K1 J1 K1 J1 K1, जेके फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं। कैसा बनाना है, डाउन काउंटर। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड क्या बनता है, डाउन काउंटर। तो क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो दिस इज क्लॉक। पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड डाउन काउंटर, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड डाउन काउंटर। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड कैसा काउंटर बनेगा, डाउन काउंटर। क्यू एंड क्यू बार, दिस इज क्यू एंड क्यू बार, दिस इज क्यू एंड क्यू बार। तो ये वाली बिट क्या होती है, एमएसबी बिट होती है। ये वाली बिट क्या होती है, एलएसबी बिट होती है। क्लियर। इन केस ऑफ रिपल काउंटर। क्लियर। तो मैं इसको ले रहा हूं ए, ये हो रहा है बी, ये हो रहा है सी, ये हो रहा है डी, और क्या एक्टिवेट कर रहा हूं, प्रीसेट। हर एक में क्या ऐड कर रखा है, प्रीसेट। हर एक फ्लिप फ्लॉप में क्या गिवन है, प्रीसेट। क्लियर। तो अब देखिए क्या लिखेंगे। अब ये वाला काउंटर क्या बना, दिस इज, ये क्या दे रहा है, एमएसबी बिट देगा। ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या देगा, एलएसबी बिट देगा। तो देखो अब ये जो काउंटर बनाया विदाउट प्रीसेट, ये क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, पॉजिटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, यानी कि डाउन काउंटर। कितने फ्लिप फ्लॉप से बना है, 4 फ्लिप फ्लॉप से। तो ये मैक्सिमम मोड वैल्यू क्या है, 16। तो ये क्या से रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड 16 डाउन काउंटर। ये जो मैक्सिमम मोड वैल्यू है वो इस काउंटर की आई है, लेकिन इसमें मुझे क्या चेंज करना है,
प्रीसेट में चेंजेस करके क्या बनाना है, इसको मोड 13 काउंटर बनाना है। अभी ये क्या है, मोड 16 काउंटर है, तो अगर ये बनाना हो मोड 16 डाउन काउंटर, सो दिस इज द ओनली सर्किट, ठीक है। तो हमारे को प्रीसेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अब बनाना है मोड 13। तो देखते हैं प्रीसेट का मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो देखो, चाहे यहां से अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली यहीं से के मैप बना लो, बिकॉज ये के मैप के सेल नंबर्स ही तो हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो वो जाओ ABCD, दिस इज प्रीसेट। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले क्या आया 15, 1 1 1 1, फिर क्या आया 14, फिर क्या आया 13, फिर क्या आया 12, फिर 11, फिर क्या आया 10, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 10 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो देखो प्रीसेट एक्टिवेट हुआ है 15 पे, नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कब एक्टिवेट हो रहा है प्रीसेट, 2, जब 2 आ रहा है, तो 2 कहां पे आ रहा है, ये यहां पे प्रीसेट एक्टिवेट हुआ। इससे पहले तो प्रीसेट एक्टिवेट ही नहीं होगा, इससे पहले प्रीसेट ही एक्टिवेट नहीं होगा। इसके बाद वाली टर्म्स, इसके बाद वाली टर्म तो आने ही नहीं वाली, तो क्या लिखूंगा इस पे, यहां पे डोंट केयर। तो ये 0 0 1 आउटपुट ही नहीं, मतलब ये काउंटर का आउटपुट ही नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या लिखूंगा, ट्रुथ टेबल में इसको लिखा जाता है डोंट केयर। जो इनपुट ही नहीं है उसका आउटपुट क्या लिखेंगे, डोंट केयर। क्लियर। अब इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन बनाओ। कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल, तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा, तो अब बनेगा 4 वेरिएबल का के मैप। तो ये आ गया 4 वेरिएबल का के मैप। तो देखिए ABCD 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब देखिए कहां पे 1 आ रहा है, 0 0 1 0 कौन सा सेल होता है, 0 0 1 0 कौन सा सेल हुआ। देखिए ये ABCD है, तो 0 0, दिस इज 0 0 1 0 0 0 1 0, इस वाले सेल में क्या है 1। नेक्स्ट क्या आ रहा है 0 0 0 1 में डोंट केयर, 0 0 0 में क्या आ रहा है डोंट केयर। ये आ गया के मैप। बाकी सारी प्लेसेस पे क्या है 0। तो मुझे क्या चाहिए, प्रीसेट का एक्सप्रेशन। तो देखो सबसे बड़ी ग्रुपिंग क्या पॉसिबल है यहाँ पे, सबसे बड़ी ग्रुपिंग 4 पॉसिबल है, नहीं 3 तो टोटल ही है। तो क्या ये पेयर पॉसिबल बन सकता है। इस 1 को रिक्वायरमेंट है ग्रुपिंग की, तो डोंट केयर प्रेजेंट है, तो डोंट केयर टर्म क्या करती है, हेल्प करती है बड़ा ग्रुप बनाने में। तो यहाँ पे इसने हेल्प किया पेयर बनाने में। तो क्या होगा देखिए, अगर ये 1 है तो इन दोनों सेल्स में क्या चीज कॉमन है, इस रो में चलो 0 0 1 का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, 0 क्या होगा बार, तो ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू, तो A बार B बार, तो QA बार एंड QB बार। और क्या कॉमन है इन दोनों सेल, कॉलम वाइज चलो, पहले रो वाइज चला, अब चलते कॉलम वाइज। क्या कॉमन है 0 0 1 0, क्या कॉमन है 0, ये किसका बिलोंग कर रहा है D का, तो क्या लिखूंगा 0 मतलब बार, तो QD बार। ठीक है, तो QA बार QB बार एंड QD बार, इसको क्या लिख सकता हूं A प्लस B प्लस D का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। यानी कि मुझे क्या चाहिए, 3 इनपुट नॉर गेट चाहिए, 3 इनपुट नॉर गेट, तो और फॉलो बाय नॉट ऑपरेशन। So this is QA, this is QB and this is QD, this is QD, right? तो ये आउटपुट क्या जनरेट करके देगा मुझे, प्रीसेट। यही इसका मतलब हुआ, ये जो एक्सप्रेशन डिराइव करा QA प्लस QB QD का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको किससे पास करना है, प्रीसेट बार से। क्लियर। तो ये सॉरी, इसको नॉर गेट से पास करेंगे तो किसका एक्सप्रेशन आ रहा है, प्रीसेट का। तो इस टेबल में देखो A B और D, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D। इन तीनों का इनपुट किससे पास कर देंगे, इन तीनों का इनपुट किससे पास करना है, नॉर गेट से। तो नॉर गेट से पास करेंगे, तो देखो ठीक है, क्लियर, नॉर गेट से पास कर दिया। उसके बाद क्या करना है, प्रीसेट क्या होता है, एक साथ अप्लाई किया जाता है। तो इसका आउटपुट जो भी आ रहा है वो क्या हो रहा है, सबको अप्लाई होगा प्रीसेट। तो प्रीसेट में दे दिया सबको, क्लियर। तो प्रीसेट में चला गया। थोड़ा सर्किट देखने में खराब सा लग रहा है, बट देखना A B और D का इनपुट किस में दिया, A B और D। तो यहां पे क्या आ रहा है, ये QA, दिस इज QB एंड दिस इज QD। इसका आउटपुट जो आया वो सबके प्रीसेट में चला गया, दैट्स इट।
तो ये क्या बन गया सर्किट मेरा, मोड 13 रिपल डाउन काउंटर, मोड 13 रिपल डाउन काउंटर। क्लियर? सो ये एक होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस किसी काउंटर को डिजाइन करने का। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड, कि अगर हमें सर्किट गिवन होगा, एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या होता है, ये सर्किट गिवन होगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट इज द मोड वैल्यू, क्या ये रिपल अप काउंटर है, रिपल डाउन काउंटर है, उसकी मोड वैल्यू क्या है। तो अब सर्किट गिवन होंगे, उसको क्या करना होगा, रिट्रीव करना होगा कि वो सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक अभी हमने क्या देखा, काउंटर की डिजाइनिंग देखी। अब क्या होगा, काउंटर गिवन होगा, उसका मोड वैल्यू और फाइंड आउट करना होगा, उसकी मोड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि ये मोड 13 अप काउंटर है, मोड 12 अप काउंटर है, मोड 5 अप काउंटर है, वो सब फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट इसमें एक चीज ये देखना, शॉर्टकट क्या होता है। हमने कहा था जब डिजाइनिंग, जब हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर का, तो हमने क्या कहा था, सिंक्रोनस काउंटर की डिजाइनिंग क्या होती है, इजी होती है इवन विद मोर नंबर ऑफ स्टेट्स। तो देखो डायरेक्टली शॉर्टकट भी होता है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करने का, मतलब रिपल काउंटर को डिजाइन करने का शॉर्टकट जो अभी हमने पढ़े हैं। तो देखिए क्या होता है, मान लो मुझे मोड 24 काउंटर डिजाइन करना है। अगर मुझे डिजाइन करना है, डिजाइन मोड 24 रिपल अप काउंटर, ये देखो शॉर्टकट बता रहा हूं डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम सर्किट एक ही लाइन में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्या जानना है, मोड 24 रिपल अप काउंटर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कन्वेंशनल में आए तो पूरा यही स्टेप होगा, पहले ट्रुथ टेबल, फिर मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फिर उस सर्किट में मॉडिफिकेशन होंगी। अप काउंटर है तो अप काउंटर में हम क्या यूज करते हैं, क्लियर को यूज करते हैं। डाउन काउंटर में किसकी हेल्प लेते हैं, प्रीसेट की। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 24, तो 24 की वैल्यू लिखो क्या होती है। तो 24 का बाइनरी कोड देखिए, 12 पे करेंगे 0, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 1, तो ये क्या आ गया 1 1 0 0 0 बेस 2, ये आ गया बाइनरी कोड। ये 24 का कोड लिखा, क्या आया 1 1 0 0 0। तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 1 2 3 4 5, तो मिनिमम कितने चाहिए, 5 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड, 5 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड। अब देखो 5 फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। ठीक है, 5 फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता था, 1 1 1 1 1। मुझे तो अप काउंटर डिजाइन करना है, मुझे तो सबसे बड़ा अप काउंटर डिजाइन करना है, तो 2 की पावर 5 कितना पॉसिबल था, 32 का वाला काउंटर बन रहा था। लेकिन हमें कितने चाहिए, मतलब 0 to 31 सीक्वेंस जा रही थी। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या पॉसिबल था, अगर मोड 32 काउंटर है तो वो कहां से काउंट करेगा, 0 to 31 काउंट करेगा। अगर वो अप काउंटर है तो 5 फ्लिप फ्लॉप्स यूज करे, तो 5 फ्लिप फ्लॉप से सबसे बड़ी वैल्यू क्या पॉसिबल है, मोड 32 काउंटर डिजाइन करना। अगर वो अप काउंटर है तो 0 to 31 ज्यादा होगा, लेकिन हमें कितनी चाहिए, सिर्फ 24 स्टेट्स ही चाहिए। तो देखो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, अगर मैं जहां पे 1 1 है उसका आउटपुट एंड गेट में देंगे, एंड गेट का आउटपुट देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, अगर क्लियर है तो एंड गेट यूज करते हैं, अगर क्लियर बार है तो क्या यूज करते हैं, नैंड गेट। ये सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, इसलिए डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। जहां जहां पे 1 होता है उसका आउटपुट एंड गेट में देंगे, एंड गेट का आउटपुट किसको देंगे, क्लियर में। अगर नैंड से बना रहे हैं तो जहां पे 1 1 है उसका आउटपुट नैंड गेट में देंगे, उसका और नैंड गेट का आउटपुट क्लियर बार में। तो जहां जितने भी इनपुट हैं, जहां जहां भी 1 1 आएगा उसका आउटपुट किसको देना है, एंड गेट में अगर क्लियर से बना रहे हो। जहां जहां भी 1 है उसका आउटपुट किस में देना है, नैंड गेट अगर क्लियर बार से बना रहे हो। दैट्स इट, ये होता है अप काउंटर का शॉर्टकट। तो देखिए इससे कैसे बना सकता हूं मैं, इसमें जहां जहां भी 1 आ रहा है पहले बनाओ कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 5 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है, 5 फ्लिप फ्लॉप चाहिए इसको डिजाइन करने के लिए। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड इज 5। तो 5 चाहिए। कैसा काउंटर बनाना है मुझे, अप काउंटर। अप काउंटर नेगेटिव एज ट्रिगर, अप कनेक्टेड अप काउंटर। तो 5 क्या बना देंगे, फ्लिप फ्लॉप्स। पांच फ्लिप फ्लॉप बना लिए। अब ये क्या कह रहा है, अप कनेक्टेड बनाया, तो नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर, नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर।
तो नेगेटिव एज ट्रिगर अप कनेक्टेड अप काउंटर, दिस इज क्यू 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 क्यू। तो ये क्या आया देखो, दिस इज द क्लॉक, ठीक है। T1 T यूज करो या JK फ्लिप फ्लॉप यूज करो, इनपुट क्या होना चाहिए, परमानेंटली 1 होना चाहिए। ये क्या आया, A, ये B, ये C, ये D, ये E, 5 फ्लिप फ्लॉप हो गए। तो देखो ये क्या होता है MSB, ये क्या है LSB, तो दिस इज QA, QB, QC, QD एंड QE। तो जहां जहां भी 1 है बाइनरी कोड में, उसका आउटपुट एंड गेट में देना है। तो क्या हो जाएगा क्लियर के लिए, अगर नैंड क्लियर बार से बनाना चाहती हो तो जहां जहां 1 है उसका नैंड में देना है। A और B पे क्या है 1 1, तो दिस इज A एंड B। तो A का और B का इनपुट किस में देना है, मुझे एंड गेट में अप्लाई करना है। किस में अप्लाई करना है, एंड गेट में। और एंड गेट का आउटपुट किस में जाएगा, क्लियर में। तो ये क्या आ गया, मोड 24 डायरेक्टली डिजाइन हो गया। तो ये क्या है, क्लियर, ठीक है। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर एंड दिस इज क्लियर, क्लियर। तो ये क्या हो गया, मोड 24 क्या हो गया, अप काउंटर डिजाइन हो गया, क्लियर। तो अगर मैं शॉर्टकट लिखूं तो शॉर्टकट क्या होता है, फर्स्ट राइट द बाइनरी कोड, फिर उस बाइनरी कोड में जहां पे 1 1 है उसका इनपुट जहां भी 1 हो, 2 1 हो, 3 1 हो, 4 1 हो, ठीक है, जहां भी 1 हो, इतने नंबर्स का एंड गेट बनेगा क्लियर के लिए, इतने नंबर का नैंड गेट बनेगा क्लियर बार के लिए। तो राइट द बाइनरी कोड, फिर जहां 1 है बाइनरी कोड में, जहां जहां 1 है वहां से इनपुट पहला एंड गेट में, एंड गेट में इफ क्या हो, वो क्लियर हो, क्लियर सिग्नल, ठीक है। नैंड गेट में इफ क्लियर बार सिग्नल, क्लियर बार, तो जितने भी 1 1 हो, इफ अ क्लियर बार सिग्नल। तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या कह रहा हूं, जो भी मान लो मुझे कोई मोड 10 काउंटर जैसे हमने बनाया, मोड 10 काउंटर रिपल अप काउंटर बनाना है, तो मोड 10 का होगा, कैसे शॉर्टकट होगा, मोड 10 मतलब 10 का बाइनरी कोड 1 0 1 0, तो कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 4। ये क्या है, MSB A B C और ये D, तो ये क्या आ रही है, MSB बिट आ रही है, ये क्या आ रही है, LSB बिट। तो जहां पे भी 1 1 है, यहां पे 1 और इसका 1, तो बाइनरी कोड में जहां पे भी 1 1 होगा उसका आउटपुट लेंगे और एंड गेट में दे देंगे 1 0 1 0। तो दिस इज A B C और D। तो A और C का आउटपुट किस में देंगे, एंड गेट में, और एंड गेट का आउटपुट क्लियर में। अगर नैंड से बना रहे हैं तो A जहां 1 1 है उसका इनपुट नैंड गेट में और आउटपुट, और नैंड गेट का आउटपुट क्लियर बार में, क्लियर। तो जहां पे 1 है बाइनरी कोड में, वहां से इनपुट एंड गेट में देना है, और अगर क्या हो, क्लियर सिग्नल। अगर क्लियर बार से बना रहे हैं तो उसका इनपुट किस में देना है, नैंड गेट में। तो इस सर्किट किससे था, क्लियर से। तो कौन सा यूज हुआ था सर्किट, ये क्या यूज हुआ था, एंड गेट। अब हमें एग्जाम में ये सर्किट गिवन होगा, हमें मोड वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो या तो मोड वैल्यू हम ट्रुथ टेबल से बना सकते हैं या डायरेक्टली इसी शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। मान लो मुझे मोड क्या बनाना है, सपोज मुझे मोड 9 काउंटर बनाना है, तो 9 की वैल्यू क्या होती है, 1 0 0 1। तो दिस इज A B C और D। तो जहां जहां पे भी 1 है, A और D का आउटपुट पे 1 है, तो A और D का फ्लिप फ्लॉप एंड गेट में देंगे अगर क्लियर से बना रहे हैं, नैंड गेट में देंगे अगर क्लियर बार से बना रहे हैं, दैट्स इट। अगर मान लो मुझे मोड 7 बनाना हो, तो 7 का कोड क्या होता है, 1 1 1। दिस इज A B C। तो 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, A B C, तीनों का इनपुट किसके दे देंगे, एंड गेट में। अगर क्या जनरेट करना हो, क्लियर में। क्लियर बार मतलब तीनों का इनपुट किस में दे देंगे, नैंड गेट में, अगर क्लियर बार जनरेट करना हो। दिस इज द ओनली थिंग। बाकी सर्किट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्टकट है, इसको ड्राइव कैसे किया जाता है वही समझाया अभी पहले, ठीक है। ऐसा ही शॉर्टकट किसके लिए होता है, डाउन काउंटर के लिए। तो डाउन काउंटर में देखो क्लियर यूज कर रहे थे तो एंड गेट था, क्लियर बार यूज कर रहे थे तो नैंड ऑपरेशन आ रहा था। ऐसे ही अगर डाउन काउंटर होता है, अगर वो क्या हो, रिपल डाउन काउंटर, तो उसका शॉर्टकट देखना क्या होगा। अब रिपल डाउन काउंटर की बात करें, मान लो मोड 11 रिपल डाउन काउंटर बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले 11 का कोड क्या होता है, 8 + 3।
दिस इज द कोड फॉर 11, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो जहां जहां पे 1 है, अब यहां पे यूज किए जाते हैं, तो देखिए शॉर्टकट अगर लिखे तो इसमें यूज होते हैं और गेट या नॉर गेट, डिपेंड। प्रीसेट है तो नॉर गेट यूज होता है, प्रीसेट बार है तो और गेट। पहले फर्स्ट क्या है, राइट बाइनरी कोड, राइट बाइनरी कोड, तो इसका बाइनरी कोड लिख दिया, 11 था तो 1011। सेकंड, जहां पे 1 है, जहां 1 है वहां से इनपुट, वहां से इनपुट किसमें देना है, नोर गेट में, नोर गेट में। इफ क्या पूछा जाए, प्रीसेट, अगर क्या हो प्रीसेट तो नोर गेट में, अगर और गेट में, और गेट में इफ क्या हो, प्रीसेट बार हो, बस। तो इसका तो ए सी डी, ए सी डी किस में जाएगा, ये नोर गेट में जाएगा, क्लियर। अगर क्या बना रहे हो, प्रीसेट बार, यहां पे क्या आ रहा है, ए सी और डी पे 1 है तो ए सी और डी का आउटपुट किस में जाएगा, नोर गेट में जाएगा। अगर और गेट में, अगर प्रीसेट से, अगर किससे बना रहे हैं, प्रीसेट बार से, तो ये क्या बन जाएगा, और गेट। तो ये क्या बन गया, प्रीसेट। कहां कहां से, जहां जहां 1 है, ए सी और डी पे, तो ए सी और डी पे, तो ये क्या आ जाएगा, प्रीसेट। तो ये डायरेक्टली शॉर्टकट होता है फॉर डिजाइनिंग ऑफ रिपल काउंटर, ओनली फॉर रिपल काउंटर, चाहे अप काउंटर बनाओ चाहे डाउन काउंटर। क्या देखना है मुझे, बस जो भी पूछा जाए उसका मैग्नीट्यूड लिखो, ठीक है, बाइनरी कोड लिखो, जहां जहां पे भी 1 है। सपोज मुझे बनाना था मोड 6, मैंने बनाया मोड 6 रिपल डाउन काउंटर, मोड 6 रिपल डाउन काउंटर। तो देखिए मैं क्या यूज करूंगा, पहले 6 का कोड, जो भी बाइनरी मैग्नीट्यूड है वो उसका बाइनरी कोड, तो 110। तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3। तो ये क्या है, एमएसबी है, ए बी सी, तो ये एमएसबी बिट है, ये एलएसबी। तो ए और बी का इनपुट कहां से देंगे, अगर प्रीसेट से बना रहे हैं तो नोर गेट में देंगे, किसका, जहां जहां पे 1 है, ए और बी में। अगर और गेट से बना रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्रीसेट बार से बना रहे हैं तो और गेट, तो ये क्या आ जाएगा, प्रीसेट बार, ठीक है। दिस इज ए एंड बी, रेस्ट ऑफ द सर्किट विल रिमेन सेम। तो अब मुझे मिनिमाइज एक्सप्रेशन, जो हम के मैप बना के मिनिमाइज एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, तो डायरेक्टली शॉर्टकट होता है, यही आएगा, ठीक है। तो हमने बनाया था मोड 6 रिपल डाउन काउंटर, उससे वेरीफाई कर लेना, यही प्रीसेट और प्रीसेट बार का एक्सप्रेशन आ रहा था, ठीक है। सो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।